आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरत आरत श्री रामायण की तीरथ कलित ललित सिय की गावत वेद पुराण अष्टदश छावो शास्त्र सब ग्रंथ में को जन धन संतन को सर्वस सारयंस सम्मत सब है के आरत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय गावत संतत शंभु भवानी घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बकानी काग भुसुंडे गरुड़ के की आरत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय की कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की कलन रोग भव मूर्यमी की तात पात सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव हरे राम 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 हरे
बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, बोले सरजू मैया की जय, बोले जन्म देने वाली मैया की जय, बोले खाटू नरेश की जय, बोले व्यासदेव भगवान की जय, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। उमा महेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरे निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री राम कथा रस रसिक श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो करहूँ कथा धरि ध्यान। श्री
तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ सिय राम के, हनुमत हो लेत सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक सुबोध के, प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्ण वर्म, अचिंत गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, जगदाधिपति, जगत पिता परमेश्वर, निराकार ब्रह्म, जो नित्य प्रति निरत कल्प कल्पांतर अपने भक्तों की कल्याण हेतु साकार स्वरूप लेकर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। ऐसे कल्पतरु भगवान श्री राम, जनक नंदिनी साक्षात जगदम्बा परम्बा जानकी मैया, आप दोनों के युगल चरणारविंद में इस दास का बारंबार नमन, वंदन, चंदन, अभिनंदन स्वीकार हो, दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तदुपरांत राम कथा रस रसिक अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी की अकारण करुणा के कारण, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की गरिमामयी उपस्थिति में, उन्हीं के आयोजन में, उन्हीं के द्वारा संरक्षित आरक्षित इस कथा में हम सभी भक्त षष्ठम दिवस की प्रवेश बेला में, सप्तम दिवस की प्रवेश बेला में प्रवेश पा रहे हैं। आइए कथा में प्रवेश पाने से पूर्व हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम अभिनंदन। इस कथा प्रांगण में उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग, भगवत चरण कमल अनुरागी श्रेष्ठ श्रोता बंधु, कथा प्रेमियों, बड़े बुजुर्ग एवं साक्षात भक्ति शक्ति की स्वरूपा हमारे मातृशक्ति एवं मंचासीन हमारे सभी ब्राह्मण बंधु, हमारे सभी सहयोगी, आप समस्त भक्तों का इस व्यास मंच से आज सप्तम दिवस की कथा में पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन। आइए हम सभी लोग दो बार भगवान नाम कीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करें। राम ही राम रटन लाग जीभिया, राम ही राम रटन लाग जीभिया, राम ही राम रटन लाग जीभिया, राम ही राम
रटन लाग जीभिया राम हो राम रटन लाग जीभिया राम हो राम रटन लाग जीभिया रटन माता सुमित्रा लक्ष्मण जी से कहती हैं, सकल सुकृत खर बाद फल हेतु सकल सुकृत कर मात फल एक फल सिया राम पद सहज स्नेहु सिया राम पद सहज स्नेहु पल पल छिन छिन पल पल छिन छिन पल पल छिन छिन पल पल छिन छिन हरे जी को ध्यान रटन लागे जे रटन लागी जीभिया रटन लागी जीभिया रटन लागी जीभिया रटन लागी जीभिया श्री राम ही राम रटन लागी जीभिया राम ही राम रटन लागी जीभिया 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 श्री राम ही राम रटन लागी जीभिया राम ही राम ही राम रटन लागी जीभिया राम हे राम रटन रटन लागी जीभिया बोले सतगुरुदेव भगवान की बोले सियावर रामचंद्र की बोले अयोध्या राम लला की बोले खाटू श्याम बाबा की जय जय श्री सीताराम। भगवान की गरिमामयी मर्यादामयी सकल चर अचर सृष्टि को पतित से पावन बनाने वाली कलिमल का निवारण करने वाली भगवान की इस सुंदर कथा का रसास्वादन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें एक चीज आज बड़ा सौभाग्य है और हम तो ये कहेंगे कि हमारा ही नहीं अपितु यहाँ सभी भक्तों का बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारी कथा के मध्य में भगवान की पावन कथा के मध्य में और आज ही भगवान का वो चरित्र प्रारंभ होगा
जिसके लिए भगवान इस धराधाम पर आए थे। आज हमारी भगवान की पावन कथा के आरंभ होने के पूर्व ही इस कथा प्रांगण में एक दंडी स्वामी महाराज का पदार्पण हुआ है। इस व्यास मंच से आप श्री संत भगवंत का बारंबार नमन, वंदन, अभिनंदन और आपका बारंबार स्वागत है, क्योंकि संत की कृपा इतनी सहजता से प्राप्त नहीं होती। ऐसा विद्वानों का मत है, आप अगर चलकर संत के दर्शन को जाएं और संत का दर्शन आप जाकर के प्राप्त करें तो ये भगवत कृपा है, ये भगवत कृपा है। आपको उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी कि आप चल करके संत भगवान के स्थान तक गए और दर्शन प्राप्त किया, लेकिन अकारण बिना किसी प्रयोजन के अगर संत भगवान स्वतः आ जाएं आपके द्वार तक तो ये भागवत कृपा है महाराज। हम चाहेंगे कि हमारे मिठाई वाला परिवार, यजमान परिवार, पूज्य श्री महाराज जी का स्वागत, क्योंकि राम कथा के ते अधिकारे जिनके सतसंग भगवान की कथा के वही अधिकारी हैं जिनको सत्संगत प्यारी है। हमारे मध्य में संत भगवान का आगमन हुआ है और यही तो हमें रामचरितमानस सिखाती है। भगवान हमें यही शिक्षा देते हैं। ग्रंथ अनमोल है, अपूर्व पूर्व ग्रंथन में यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है, लेकिन प्रेमी बन नाचे जाचे भक्त सिय राघव के। दृग खोल बाचे दृग हिय के खुलत हैं। कहत राजे सचिंत प्रेम को रंग चढ़े, कब मानस पढ़े ते मैले मानस धुलत हैं। राम गुण गायक अनेक कवि वृंद, किंतु बाबा तुलसी की तुलना में को ना तुलत है। इतनी मर्यादित भगवान के लीला को किसी ने कहीं दर्शाया नहीं महाराज। और क्या सिखाती है, मिलता क्या है यहां? मुखम पवित्रम यदि राम नामम। हमारा मुख, हमारी वाणी पवित्र होती है कब? जब हम भगवान का नाम अपने जीवा से उच्चारित कर देते हैं। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। हृदय कब पवित्र होता है? जब हमारे हृदय में आत्मज्ञान आ जाए, आत्मबोध हो जाए, हम उस ब्रह्म को देख लें, साक्षात्कार हो जाए, तब क्या होगा? चरणो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम।
ये सारे काम हो जाते हैं। वाणी पवित्र हो जाएगी राम राम करने से, हृदय पवित्र हो जाएगा उनका ध्यान करने से, उनका चिंतन करने से। इस शरीर का पवित्रीकरण हो जाएगा। आप अगर चले जाएंगे तीर्थाटन करने, और हाथ भी पवित्र हो जाता है जैसे ही हम दान कर लेते हैं। ये कौन सिखाता है? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण।
चलना बताती रोज रामायण हमें निज धर्म पे चलना बताती रोज रामायण बताती रोज रामायण। सभी लोग भाव से सदा शुभ आचरण करना सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण हमें धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सीताराम राम राम सभी लोग गाइए। सीताराम राम राम 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 सीता राम 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 ओ सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम भाव से सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम राजा राम राम राम। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। बोले श्यावर रामचंद्र की, बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। कल हम सभी लोगों ने बहुत सुंदर सा प्रसंग सुना था। क्या प्रसंग सुना था? कल भगवान का विवाह धनुष यज्ञ और गंधर्व विवाद जयमाल वरमाल हम लोगों ने कराई थी। कल आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार जब जनक जी ने यह बात कही, तजहु आसन्नि निज गृह जाहू, जाइए अपने अपने घर। क्यों? लिखा न विधि वैदेही विवाह, नहीं लिखा है। जाइए आप लोग अपने अपने घर। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मैंने ऐसा प्रण करके अपनी हंसाई जग में खुद सुनिश्चित की थी। मुझे नहीं पता था इस धराधाम पर कोई वीर रह ही नहीं गया। जैसे इतनी बात सुनी वैसे लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोल पड़े। कही जनक जस अनुचित बानी, और विद्या अरे जनक क्या बोल रहे हो? यहां रघुवंश मणि भगवान हमारे राम बैठे हुए हैं। हम रघुवंशियों के होते, हमारे प्रभु के होते हुए आपने इतनी बड़ी बात कही कैसे? जिस क्षत्रिय की सभा में रघुवंश का कोई भी बैठा हो, वहां ऐसी कोई बात कहने का दुस्साहस नहीं कर सकता। आपने इतनी बड़ी बात कही कैसे? राम जी कहते हैं, अरे लखन थोड़ा शांत रहो, क्रोध को शांत करो, पालिए, इसको बढ़ने मत दीजिए, इसका दमन करिए, क्योंकि विकार है। मानव के जीवन में
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार हैं, जिनमें भी 3 प्रबल हैं, प्रमुख हैं। नाथ 3 अति प्रबल खल, काम, क्रोध और ये तीनों बहुत प्रबल हैं, इसको दमन करो इसका। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु कैसे दमन करूं? इतनी बड़ी बात महाराज जनक कह गए, आप सिर्फ इशारा मात्र कर दो, आपका आदेश मात्र होगा तो कंदुक युग गेंद के समान इस पूरे ब्रह्मांड को उठा लेंगे। तो जो राजा जब पहले बीच में जो कूद रहे थे ना, परिकर बांध उठे कुलाई, अब उनमें से एक कह रहा है, देखा हम पहले कह रहे थे हम लोगों के बस की बात है नहीं, चुपचाप चले चलो यहां से। तो दूसरा कह रहा है थोड़ी देर बैठो देखते हैं क्या होता है। तीसरे ने कहा यहां से चलो, देख नहीं रहे हो, कह रहा ब्रह्मांड में उठा लेंगे पूरा। तो चौथा कह रहा इसीलिए तो कह रहे हैं भाग चलो घर। तो जो पांचवा फिर बोला तुम्हारा घर क्या इस ब्रह्मांड के बाहर आता है क्या? यहीं बैठो, थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि होने वाला क्या है। तो भगवान ने कहा उठा लोगे फिर? तब तक लक्ष्मण जी ने कहा काचे घट जिम डारो फोरी, फोड़ दूंगा। अब पहला वाला फिर बोला भैया हम कह रहे हैं भाग चलो यहां से, यहां की बात अब कुछ ठीक लग नहीं रहा है। सकौ मेरु मूलक तोड़ दूं, भगवान कहते हैं ये जो इतनी बड़ी बड़ी बात आप कह रहे हो, ये जानते हो कि रघुवंशियों में एक बात रही है कि जो कह दिया सो, ये कह रहे हो तो करने का सामर्थ्य है। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत झट से हाथ जोड़ लिया और कहा तव प्रताप मही मां भगवान, मेरा कुछ नहीं है ना। तो फिर क्यों बोल रहे हो? बोले सब आपके बल पे बोल रहा हूं। काहे कि करई करामय भंजय सोई, सब आप ही के हाथ में है। तोरो छत्रक दंड जिमि तोड़ दूंगा, तब प्रताप बलना, अगर ऐसा नहीं कर पाया तो जो न करो प्रभु पद शपथ है आपके चरणों की, करना धरो धनु भार। अगर ऐसा करने में असफल रहा तो सौगंध आपके श्री चरणों की है, आज के बाद इन हाथों में धनुष और बाण नहीं धारण करूंगा। इसके बाद कल आपने सुना था कि विश्वामित्र जी ने सही समय जान करके आदेशित किया। भगवान हमारे प्रभु उठे गए, सियहि बिलो की तके वो धनु कैसे। माता जानकी को देखा कि मैया के चेहरे पर चिंतन हो रहा है और मैया अब लगी गणेश जी को मनाने, गौरी मैया को याद करने लगी। कहन प्रभु मैया बड़ी पूजा की है आज तक, हे गणेश जी बड़ी पूजा की है आज तक आपकी। करौ चाप गरुता गरुआई, करऊं चाप, हाँ कम करिए। तो क्या करें? बोले वजन निकाल लीजिए। क्यों? अभी तक तो ठीक था, अब कम करना पड़ेगा। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले जो उठाने आ रहा है उसको देखिए। कौन? सीता जी भगवान गणेश जी से कह रही हैं कि जो मेरे लिए आ रहे हैं, जो मेरा भार उठाने के लिए आ रहे हैं इस धराधाम पर, इस भगवान के
स्वरूप को देखिए, सुंदर कमलवत शरीर को देखिए और इस धनुष को इनके अनुरूप वजन कर दीजिए। तो बोले जो यहां से वजन निकालेंगे, एक भक्त कहते हैं कि गणेश जी ने पूछा कि देवी यहां से जो वजन निकालेंगे कहां डालें? तो कहने लोगन पर डारी, यहां से उतारिए और जो उछल कूद कर रहे हैं इन्हीं पर धर दीजिए, ये बैठे रहे। और जब इतनी बात हुई तो भगवान ने देखा मैया जानकी को और जानकी मैया राम जी को देखी। भगवान ने वहां से नजर हटाई, धनुष पर डाली। कैसे देखा भगवान ने? जैसे एक बड़ा गरुड़ बड़े से बड़े सांप के सामने छोटे से छोटा गरुड़ का बच्चा भयभीत नहीं होता है। और भगवान ने धनुष की परिक्रमा किया, मन ही मन गुरुदेव के चरणों का नमन किया, वंदन किया, प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद इष्ट देव भगवान भोलेनाथ को याद किया, कहा प्रभु मानो आदेश ले रहे हो कि हम आपके इस पिनाक का खंडन करने जा रहे हैं। और भगवान राम ने देखा, किसी ने नहीं। अति लाघव उठाए धानु लीना, अति लाघव उठाए धानु लीना। राम जी ने धनुष को उठाया, लेकिन कैसे उठाया? किसकी कृपा पर उठाया? गुरहि प्रणाम मन ही मन के अति लाघव उठाए धनु लेना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने धनुष उठाया। सब लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा। हमसे नहीं उठा, इतने बड़े वीर महारथी कि छोटे से बालक, मासूम कोमल शरीर है, पुष्प के समान, इन्होंने धनुष को उठा लिया। भगवान ने देखा, लक्ष्मण भैया ने चेतावनी दिया, 10 कुंजरहु कमठई कोला, सबको सजग कर दिया, इस धरा को थामो, इस धरती को पकड़ो। क्यों? क्योंकि भगवान धनुष, राम धनुष तोड़ेंगे, हमारे भैया आराध्य राम धनुष तोड़ेंगे तो धनुष के टंकार से टूटने की जो गर्जना होगी, इससे सृष्टि हिल जाएगी। और भगवान ने लेत चढ़ावत खेच नगाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि क्षण राम माध्य धन तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भर भुवन घोर कठोर रब रब बाज तज मारग चले, चेक करहि दे गज डोल महि अहि कोल कोरो मकल मले। सुर असुर मुनि गण कान देहे, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडव राम तुलसी, जयत बचन उचारहि, हा जयत बचन उचारहि, हा जयत बचन उचारहि। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, गूढ़ सो सकल समाज, चढ़ास्यो प्रथम ही मोहबस। भगवान ने धनुष को कैसे तोड़ा? तोड़ा था नहीं, भगवान ने धनुष को झुकाया प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, लेकिन भगवान का हाथ और भगवान की महिमा, धनुष 2 खंड में टूट गया। प्रभु दो चाप खंड मही जमीन पर डाल दो। चाप खंड मही डारे,
देखी लोग सब है आनंद की अनुभूति हो गई। कल आपने सुना था धनुष टूटने के बाद जनक जी के आदेश पर मैया जानकी जयमाल लेकर आ रही हैं, राम जी के गले में डाला। यहां हमारे गुरुदेव भगवान एक बात कहा करते हैं कि किसी ने धनुष से पूछा, तुम्हारा तो बड़ा अपमान हुआ, यहां तुम्हारा बड़ा अपमान हुआ। बोले क्या अपमान हुआ? बोले तुमको तो तोड़ दिया गया। बोले तो क्या परेशानी है? मैं टूट गया सो टूट गया। बोले इसमें अपमान नहीं। बोले फिर? बोले मैं टूट गया, यह मेरा सौभाग्य नहीं, यह मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन टूटा किनके हाथ से, यह मेरा सौभाग्य है। एक दूसरी बात, मेरे टूटने का उद्देश्य क्या था? जगत के पिता और जगत की माता कि इस भौतिकवाद में रिश्ते को जोड़ने के लिए मेरा टूट जाना ही जरूरी। क्यों? क्योंकि अगर मैं, वो धनुष कहता है, अगर मैं जुड़ा रहता तो पता नहीं कितनों को तोड़ता। अगर मैं जुड़ा रहता, भाई धनुष है, बाण चढ़ाया किसी के ऊपर चला दिया, वो तो बेचारा। धनुष ने कहा अगर मैं नहीं टूटता तो पता नहीं कितनों को तोड़ता। मेरा अहंकार था, मुझ में अहंकार था, मैं झुकता नहीं था लोगों को तोड़ने के समय, इसीलिए मैं टूट गया। और ध्यान दीजिए, जिस रस्सी से तीर को चलाया जाता है, जो प्रत्यंचा होती है, वो झुकती है, इसलिए अभी भी वह टूटी नहीं है, क्योंकि भगवान के सामने उसने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। भगवान ने जैसे चाहा वैसे वो मुड़ गई, लेकिन मैं, अहंकार था मुझ में, इसलिए मैं टूट गया। तो अगर इस समाज में किसी के झुक जाने से, टूट जाने से, अगर दो टूट रहे रिश्ते जुड़ते हैं तो टूट जाना आवश्यक है। इसके बाद अब अच्छा देखिए, जिन राजाओं से धनुष उठा नहीं था उनकी धृष्टता देखिए। मैया जानकी ने भगवान के गले में जयमाल डाला, गंधर्व यक्ष किन्नर सब प्रसन्न हैं, ढोल नगारे बज रहे हैं, चारों तरफ बधावा बज रहा है, पूरे अयोध्या पूरे मिथिला में प्रसन्नता हो गई। क्यों? क्योंकि जो सबने चाहा था वही हुआ। तो ये सब कर क्या रहे हैं? लेहूं छड़ाई सिया कह को, लेहूं छड़ाई सिया कह को, धरि बांधाओ नृप बालक दो, धनुष उठी नहीं, हिली नहीं। अब भगवान ने उठा लिया, जिनसे उठ गया ये उनको कह रहे हैं कि चलो सब लोग मिल करके युद्ध करके इसको सीता को छीन लेते हैं। इतने नहीं करेंगे, इन दोनों बालकों को बांध देंगे। बोले फिर? बोले बांध पाओगे? कहते हैं कर पाएंगे। कब? जब दे हो कछु
जब साहब राजा खड़े हुए ग्रुप बनाकर, टीम बनाकर, चलो सीता को छीन लेते, इनको बांध देंगे, क्या कर लेंगे ये दोनों, हम इतने हैं। तो एक ने कहा, इतने मिलकर जिसको नहीं हिला पाए वो अकेले आराम से उठाकर टूट गया धनुष। अब कह रहे हो कि दोनों को बांध देंगे। अरे बोले क्या है, हम लोग इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, युद्ध में इनको पकड़कर बांध लेंगे, जीत जाएंगे, बंदी बना लेंगे। कब? जो विदेह कछु करे सहाय, तब जीतहु समारा सहित दो भाई। दोनों को जीत लेंगे, एक की बात नहीं। जिसने धनुष तोड़ा उसकी नहीं, दोनों जो भी बीचों में बहुत बोल रहा था ना, ये दोनों को जीत लेंगे और बांध के बंदी बना लेंगे महाराज, सीता जी को ले लेंगे। लेकिन कब? जब जनक जी सहाय करेंगे। लक्ष्मण जी खड़े हुए, राम जी ने फिर दबाया, कहा बस आपका काम अभी नहीं है। लक्ष्मण जी कहे भैया इतनी बड़ी बड़ी बात ये बोले जा रहे हैं, अब आप हमसे कह रहे हैं शांत रहिए। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है बोल किसके लिए, कहां रहे हैं, किस समय बोल रहे हैं और किसके सन्मुख बोल रहे हैं। इनको आभास कराना जरूरी है, इनको इस बात को बताना जरूरी है। तो भगवान राम कहते हैं अनुज ये काम आपका नहीं है, विद्यार्थी कभी पढ़ाता नहीं, शिष्य कभी पढ़ाने नहीं जाता। कब तक? जब तक कि वो गुरु के पद तक, गुरु को आदेश न मिल जाए कि ठीक है अब तुम गुरु बनने लायक हो गए। शिक्षक का काम शिक्षक करता है। तो बोले कौन बताएगा इनको, यहां तो सब भीरू है, सब चुपचाप खड़े हैं। तो बोले घबराइए नहीं, इनके लिए वैद्य आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। इनके जैसे उदंड विद्यार्थी के लिए एक कुशल गुरुजी आ रहे हैं। बोले कौन? बोले थोड़ी देर रुको अभी देख लेना। शांत बेस करनी कठिन बरन जाय स्वरूप, धरि मुनि तन जन बीरस, आया हूँ जहाँ सब वीर तन, वीर रस शरीर लेकर आया है, साकार स्वरूप लेकर आया है। मानो कहां आया? आयव जह सब भूप, जहां समस्त राजा बैठे हुए हैं, जहां सभी राजा बैठे हुए हैं जनक के उस सभा में। और वहां कौन आया? परशुराम जी आए। देखत भृगुपति बेश कराला, और उठे सकल भय विकल भुआला। और इतने नहीं, उठे तो क्या किया? पीतु समेत कहीं निज नामा, पितु समेत कहीं निज नामा, लगे करना सब दंड प्रणाम, लगे करना सब दंड प्रणाम। जनक बहोरे आय सिरुनावा, जनक बहोरे आय सिरुनावा, पिया बोलाए प्रणाम करावा, सिया बोलाए प्रणाम करावा, सिया बोलाए प्रणाम करावा। जैसे परशुराम जी का आगमन, तरकस पीठ पर, बाघ की खाल कमर पे, बाघंबर, फरसा हाथ में, धनुष कांधे पर प्रवेश हुआ। लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं ये देखो आ गए
इनको पढ़ाने वाले। अच्छा, जैसे ही परशुराम जी का आगमन हुआ, भृगु की टेढ़ी है, नेत्र लाल, देख करके सारे राजा भयभीत हो गए। और भयभीत होकर क्या कर रहे हैं? पितु समेत कहि निज नामा, अपने नाम नहीं लिया, कहीं मैं फला देश के राजा फलाना, उनका बेटा फलाना, आपको दंड प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। और जो आया उसको परशुराम जी धक्का देकर भगाए, हटो यहाँ से, दूर हटो, किसी का प्रणाम स्वीकार नहीं। सबको डांट कर भगा दिया। और तब जनक जी की तरफ नजर गई। जनक जी आए, सीता मैया को बुलाया, प्रणाम कराया। और प्रणाम कराने के बाद जनक जी से परशुराम जी कहते हैं अनभिज्ञ बन करके कि हे जनक, ये इतनी राजाओं की सभा क्यों एकत्रित है यहाँ? क्या कारण था? इस सभा के आयोजन का क्या कारण था? अभी जनक जी बता ही रहे हैं कि महाराज, सीता मैया से प्रणाम करा, ये मेरी पुत्री है सीता, जिसके विवाह के लिए मैंने एक प्रण ठाना था। और ये प्रण था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उस प्रत्यंचा चढ़ाने वाले से जानकी का विवाह कर दूंगा। अभी जनक जी यह सूचना दे ही रहे हैं, यह बात बता ही रहे हैं, तब तक परशुराम जी का नजर उधर चला गया जिधर धनुषिया टूट करके दो खंड में पड़ा था महाराज। और परशुराम जी ने देखा तो पूछ बैठे, तेरी सबोले जनक कठोरा, तेरी सबोले बचन कठोरा, जनक कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। किसने तोड़ा इस धनुष को? सुनता बचन फिरी अनाथ निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। देखा और तुरंत पूछे और बोले, क्या बोले? अगर नहीं बताओगे, हर बेगी बताओ, मोढ़ नताया जो बेगे देखाओ, मोढ़ नताया जो उलटा हो माही जा लहता बरा, उलटाओ मही जा लहे सबराजो। तेरा राज पलट दूंगा। डारा उतारो देतन पनाही, अति डरा उतारो देतन पनाही, कोटिला भूपा हर से मनमा। और बाबा पूछते हैं कि जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा? जल्दी दिखाओ, बुलाओ उसको, बताओ कौन है। अगर ऐसा नहीं किया तो जहां तक तुम्हारे राज्य की सीमा है उस वहां तक की धरती को पलट दूंगा। जब इतनी बात कहा परशुराम जी ने तो जनक जी, सुनैना मैया, पूरी सभा, जो वैष्णव सभा थी, बात को समझिएगा, पूरी सभा नहीं, जो वैष्णव सभा थी वो सहम गई, क्या होगा। और जो अवैष्णव थे, जो कुटिल थे, वो मन में प्रसन्न हो रहे, बहुत बढ़िया। इतनी बात सबकी दशा को देखकर भगवान राम समझ गए और बोले, नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा। जिसने तोड़ा होई है को एक दास तुम्हारा, होई है के हो एक दास तुम्हारा। हे राम, हे महाराज, इस धनुष का खंडन जिसके हाथ से हुआ होगा
जरूर आपका कोई दास होगा। और तब परशुराम जी कहते हैं, सेवक सोई जो करे सेवकाई, सेवक सोई जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लड़ाई, अरि करनी करी करिया लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनहु राम जो शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सोरे कुमोरा, सहस बाहु सम सोरे कुमोरा, सहस बाहु सन सोरे कुमोरा। परशुराम कहते हैं कि हे, अगर वो सेवक है तो सेवक का काम, दास का काम सिर्फ सेवा करना है। ऐसे काम ना करे जो विरोधी करते हों, और अगर उसने विरोधी का काम किया है तो फिर सेवक नहीं है, वह विरोधी है, मेरा दुश्मन है, मेरा अरि है, रिपु है। अगर वह दुश्मन है तो क्या करे? जिसके हाथ से टूटा है, जो इस शिव धनुष को तोड़ने वाला अपराधी है, वह मेरे लिए इस समय सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। राम जी बेचारे मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी फिर खड़े हो गए, फिर लक्ष्मण बाबा भैया खड़े हो गए। कहीं कहा महाराज, भैया हमारा सीधा है तो आप मतलब हाँ बोले जा रहे हैं, उचित नहीं है महाराज। ये बार बार क्या दिखा रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? यहाँ कुम्हड़ बतिया को मैं यहाँ क्या कुम्हड़े का बतिया समझ लिया है आपने? जो दिखा रहे हैं अंगुली, ये अंगुलियां दिखाने से, तर्जनी को देखने से न हम सूखने वाले हैं और न हम मरने वाले हैं, न डरने वाले हैं। तो क्या करना है? हरि बहुधानु ही तोरी लड़काई, बचपने में कबहू न असीस की न गोसाई। बचपन में बहुत धनुष तोड़ा था, तब तो ऐसा क्रोध नहीं आया। अच्छा बचपन में कब? हमारे भैया दो चारों भाई छोटे छोटे हैं, पढ़ने गए हैं, गुरुगृह पढ़ने गए, रघुराई पढ़ने गए, बालक तो बालक। लक्ष्मण जी काल के अवतार हैं, शेषनाग के अवतार हैं। इच्छा बनी, मन में अंगड़ाई आया। एक कुटिया के एक छोटे से कक्ष में बहुत सारी धनुष रखी थी, धनुष बाण परशुराम जी ने एकत्रित की थी। किसकी? हाँ, क्षत्रियों को मार मार के इकट्ठा किया था। तो गए, धनुष को देखा और मन में आया थोड़ा इस पे आनंद किया जाए। बाबा शेषनाग लेटे और लेट कर थोड़ा सा अंगड़ाई उंगड़ाई लिया, महाराज चरचरा के सब सीताराम हो गया, धनुष सब टूट गया। बाबा उतरे और चले आए अपने काम में। थोड़ी देर बाद परशुराम जी आए, गए कुटिया की तरफ, बोले ये कक्ष तो व्यक्तिगत हमारा था, यहां आया कौन? तो लक्ष्मण भैया बगल में खड़े मुस्कुरा रहे, तो उनकी तरफ देखा, कहा ठीक है बढ़िया किया, तोड़ दिया सो तोड़ दिया, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। लक्ष्मण भैया वही बात कह रहे हैं कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असीस की न गोसाई। एक धनुष पुराना सा टूट गया तो इतना क्रोध कर रहे हैं, जब उतना टूट गया था तब तो इतना क्रोध नहीं किया था।
एहि धनु पर क्या बात है। ममता के ही है तू, हे नाथ सुनि रे साई कह भृग कुल के। यहां एक बात को समझ लीजिए, आगे बाबा लिखे भी हैं कि क्षत्रियों को बार बार क्षत्रियों का दमन किया। अगर क्षत्रिय दमन कर दिए, नाश कर दिए, चलो एक बार किया, कुछ बच्चे होंगे, फिर हुए, फिर हुए, फिर हुए, 17 बार किया, 21 बार किया होगा। और करके किया क्या? विपुल बार महिदेवन दिन ही। तो अगर जब परशुराम जी ने क्षत्रियों का विनाश कर ही दिया था, तो आज वाले क्षत्रिय लोग कहां से आए? क्या आज भी ठाकुर साहब लोग हैं ना, बाबू साहब क्षत्रिय लोग, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, कहां से आए? दरअसल ये जिस शत्रु का नाम लिया है सहस बाहु, ये सहस बाहु है वंशी क्षत्रिय है वंशी क्षत्रिय है। इसी ने इनके पिताजी का वध किया था, कपिला गाय के लिए, उस गाय को प्राप्त करने के लिए। और पिता के सन्मुख ही प्रण लिया था कि इस वंश का विनाश कर दूंगा। तो बाबा ने खोज खोज कर जहां जहां है वंशी मिले हैं, सबका विनाश किया है। न कि क्षत्रिय जात का विनाश किया, क्षत्रिय वर्ण का विनाश नहीं किया है, महज एक वंश का विनाश किया है, और वो है वंश। कहें कि अगर समुद्र वंश का विनाश करते तो सूर्य वंश, चंद्र वंश कहां से आता? जब लक्ष्मण जी ने इतनी बात कही कि तब तो इतना क्रोध नहीं किया था, इसे पुरानी घिस गई है धनुषिया, इसमें इतना प्रेम क्यों? इतनी बात तो सुना कि घिसी पिटी धनुष, परशुराम जी एकदम क्रोध में लाल हो गए, नकुना फूल आया। रेनप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु हे सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। विनाश काले विपरीत बुद्धि, निश्चित तेरा काल तेरे सर पर बैठा हुआ है। क्यों? अरे तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। साधारण धनुष की तुलना तू भगवान शिव के धनुष से कर रहा है। इस धनुष की तुलना तुमने भगवान शिव के धनुष से कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो लक्ष्मण जी फिर हंसे, क्या बोले कि प्रभु क्षमा करिएगा, क्षमोनाथ अपराध हमारे। क्यों? क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, हमारे नजर में तो धनुष और धनुष में कोई भेद नहीं है। हमारे लिए तो धनुष धनुष है। अब चाहे शंकर जी का धनुष हो, चाहे विष्णु जी का हो, चाहे राम जी का हो, चाहे किसी का हो, हम तो सिर्फ एक काम जानते हैं कि धनुष का काम है उस पर बाण चढ़ाकर किसी के लिए भी संधान किया जाए। हमारे नजर में धनुष का उतना काम है। तो परशुराम जी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बेनु के, भुज बल भूमि भूप बेनु के, विपुल बार महिदेवन बाहु भुज छेद निहारा, बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो महे पकुमारा, तो मुझे पहचान नहीं रहा है राजकुमार। लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं, एकदम
कुटिल मुस्कुराहट है। अच्छा है आप क्रोध में होइए, आपके सामने कोई मुस्कुराए और जिसके ऊपर क्रोध हो तो क्रोध बढ़ता है कि घटता है? और बढ़ता है। अब परशुराम जी एकदम क्रोध में आ गए, कहीं तू मुझे जानता नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और संसार जानता है कि परशुराम क्षत्रिय कुल का द्रोही है। ये यही हाथ है और गौर से देखिए वही फरसा है जिससे हमने सहस्रबाहु के समस्त भुजाओं को काट दिया। फिर हे राजकुमार ध्यान से देख मेरे इस फरसे को। विश्वामित्र जी से की तरफ देखकर कहते हैं संभालो इसको। तब तक लक्ष्मण जी फिर पिछवा से बोल पड़े हो। बेहस लखन बोले मृदुबानी, बेहद लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी, अहो मुनीश महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चाहत उड़ावन फूक पहारो, चाहत उड़ावन फूक पहारो, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, जे तर्जनी देख महिलाए, यहाँ देख कुठारो सरासन भाना, पय कछु कहा सहित अभिमाना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं बार बार फरसा का हमको दिखा रहे बाबा, हम क्षत्रिय पुत्र हैं, एक बार कालों किन होई। अरे अगर एक बार स्वयं काल सामने खड़ा हो जाएगा तो हम रघुवंशी हैं महाराज, इस बात को मत भूलिएगा। अगर काल भी सन्मुख होगा तो एक बार उससे भी हम युद्ध करने के लिए तत्पर रहेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। इसलिए हमको बार बार फरसा मत दिखाइए। क्यों? यज्ञोपवीत को देख मुझे अपने पर लज्जा आती है। ये आपके जो कांधे पर जनेऊ दिख रहा है ना, अब मथवा पे त्रिपुंड, ये हमारा हाथ रोक रखा है। काहे? हम रघुवंशी हैं, देवता, गाय और ब्राह्मण ये पूज्य नीति बतलाती है। हमारे गुरुजी ने हमको यही पढ़ाया है महाराज, और हम गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इन तीनों के आगे ना कुछ सूरवीरता चलती है। मारे तो होता महापाप, अगर मार देंगे महाराज ना तो बड़ा पाप लग जाएगा, और अगर आपसे हार गए तो संसार में अपकीरत होगी, हमारी अपमान होगा, हमारी बदनामी होगी। बताइए ब्राह्मण से हार गए, हम तो दोनों तरफ से। इसलिए सरकार लक्ष्मण जी कहते हैं अपनी कीर्ति खुद मत गाइए, बहुत गाया आप तक। जब विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, हे गादितनय, यह बालक निश्चित मरणहार है, मरने वाला है, क्योंकि ये संभल नहीं रहा, इसकी वाणी में जहर घुल गया है। इसको बताओ मेरे बारे में कि मैंने क्या कुछ नहीं किया है। तब तक लक्ष्मण जी फिर पिछवा से बोल पड़े, नहीं संतोष नहीं संतोष तपुनि कछु कहूं, अजनि ऋषि रोके दुसह दुख सह, वीर व्रती तुम धीर शोभा, वीर व्रती तुम
जय जय राम। अरे महाराज, लक्ष्मण जी कहते हैं अपने मुंह तुम आपन करनी, बहुत बखान लिया। अरे अगर अभी भी हिसाब किताब कुछ रह गया हो तो किसी सहयोगी को बुलवा करके पूरा जुड़वा लीजिए, और दूसरे के नाम का हिसाब बिल हमारे ऊपर मत फाड़िए महाराज। नहीं संतोष तब पुनि कछ कहू कह लीजिए। अपने क्रोध को दबाइए मत, और हमें आपकी कीर्ति पता है, क्या क्या किया है आपने, कैसे अपनी मां का सर काट दिया था। अरे परशुराम जी तो समझिए एकदम बिल्कुल क्रोध में लाल हो गए, फरसा उठाया तुरंत। हाय हाय सब सभा पुकारी। महाराज पूरी सभा त्राय त्राय कर पड़ी, एकदम हाथ सब सहम गए कि अब होगा क्या। तब तक राम जी आगे आ गए, हाथ जोड़ लिया महाराज। लक्ष्मण को चुप कराते, कहीं शांत रहिए, अब आप मत बोलिए। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दूध मुख करियन कोहु। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध मुख करियन छो। जो पय प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बराबर करत आयाना। जवलरिका कछु अजगर करही, जवलरिका कछु अजगर करही। गुरु पितु मातु मोद मन भरही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। भगवान कहते हैं प्रभु ये तो नादान है, बालक है, इसकी बात पर क्रोध मत करिए। राम तो जितना सीधा है, जितनी तेरी वाणी में जितना रस है, तेरे भाई की वाणी में उतना ही विष निकलता है। और तू कह रहा है इस पे क्रोध ना करूं। भगवान हाथ जोड़ लिए, बोले नहीं प्रभु क्रोध ना करिए। क्यों? कि अगर छोटा बच्चा माता के गर्भ में गर्भस्थ शिशु 5-6 महीने के बाद वो हाथ पैर चलाने लगता है, 7 महीने बाद अपने माँ के ही उदर में पैर से चोट करता है, प्रहार करता है, माँ उसमें भी आनंद का अनुभव करती है। राम जी कहते प्रभु गुरु पितु मातु। हाँ, बच्चा अगर शैतानी करता है, बालक अगर कुछ गलती भी कर दे तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। किनको? गुरु को, माता को, पिता को। तो क्या करना चाहिए? बोले उन पर आनंद का अनुभव करिए। बच्चा अगर गलती करता है, बालक है छोटा, अबोध बालक गलती करता है तो माता पिता उसकी गलतियों में भी आनंद ढूंढ लेते हैं। परशुराम जी महाराज एकदम जान लीजिए कि क्रोधी स्वभाव, विकट क्रोध में है। कहते हैं राम करु परितोष, कर परतोष मोर संग्रामा। हे राम करि परतोष मोर संग्रामा। नाहि तछाड़ कहाओ रामा। नाहि तछाड़
श्रीवद्रोही बंधु सहित नाता मारव तो भृगुपति बकाए कुठार उठाए मन मुस्काए राम सिर नाए गुनाह लखन कर हम पर रोषो गुनाह लखना पर हम पर रोषो कतहो सुधायहो ते बर दोषो कतहो सुधायहो ते बर दोषो। परशुराम कहते हैं राम, यहां तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी, या तो मुझसे युद्ध करो और नहीं तो आज के बाद राम का नाम मत लेना, अपना नाम ही बदल दो। यह सुन करके भगवान राम तुरंत हाथ जोड़ लेते और कहते हैं प्रभु राम मात्र लघु नाम हमारा परस सहित बड़ नाम तुम्हारा नाम नात्र लघु नाम हमारा परस सहित बड़ नाम तुम्हारा देव एक गुनो धनुष हमारे देव एक गुनो दोष हमारे नव गुण पराम पुनीत तुम्हारे नव गुण पराम पुनीत तुम्हारे सब प्रकार हम तुम सनहारे प्रभु क्षमहो विप्र अपराध हमारे सब समारा हम तुम सनहारे क्षमहो विप्र अपराध। भगवान राम कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपसे युद्ध करें हम, कहां आप कहां हम, कोई समानता नहीं है प्रभु। मेरे पास तो कोई गुण नहीं है, एक गुण है क्या, बस धनुष। नाथ एक गुण धनुष हमारे, लेकिन आपके पास तो परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा महाराज, आपसे नाम बड़ा, आपका नाम हमसे बड़ा, आप हस्त शस्त्र में हमसे बड़ा, उम्र में हमसे बड़ा, कुल में बड़ा, आप हमसे सब प्रकार से बड़े हैं। और अंत में भगवान राम ने बड़ी सुंदर सी बात कही, विप्रवंश के आशा प्रभुताई अभय होई जे तुम ही डेराई। भगवान ने कहा प्रभु, ये आपके ब्राह्मण वंश की एक बड़ी महानता है। क्या महानता है? बोले प्रभु, जो आपके अभय में आ जाए, जो आपकी शरणागति ले ले, वो महाराज काल के भय से भी निर्भय हो जाता है, उसे फिर किसी का भय नहीं रहता है। इतनी बात भगवान ने कही। जब इतनी बात भगवान राम ने कही तो परशुराम के क्या हुआ, अंतर्मति की जो चक्षु से आत्मा की चक्षु वो खुल गए, और जब चक्षु खुल गए तो उन्होंने क्या कहा,
राम रमापति कर धनु लेहु और खैचहु मिटे मोर संदेहु। लीजिए और देत चाप आप ही चली गया फिर परशुराम मन विषमय भया। परशुराम जी ने कहा, राम तुम्हारी बातें सुन करके मुझे कुछ आभास हो रहा है। मन ही मन वार्ता हुई है दोनों लोगों की। और भगवान से परशुराम जी कहते हैं, हे राम, ये लो विष्णु भगवान का वो धनुष जो भगवान ने हमको प्रदान किया था, रमापति कर धन ले, इस धनुष को लो। और क्या करे प्रभु? जाना ले लिया। राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमान। परशुराम जी धनुष देना चाह रहे हैं, लेकिन यहां भी भगवान की लीला घटी। क्या घटी? अपने आप से धनुषिया चली गई महाराज। जैसे लग रहा उसको बड़ी जल्दी थी जाने की। और भगवान से कहा, खैचो मिटे, इसका प्रत्यंचा खींचो तो क्या होगा? मिटे मोर संदेहु, मेरे मन का भ्रम चला जाएगा। देत चाप, परशुराम जी देना चाह रहे हैं, लेकिन धनुषिया अपने आप से चला गया। यह देखकर परशुराम जी के मन में विस्मय हो गया। ये कैसे हो गया? जो इतने वर्षों से मेरे कंधे पर रही, आज वो इनके पास जाने में इतनी जल्दी कैसे चली गई? धनुष से परशुराम जी पूछ रहे हैं। क्यों? मैं तो दे ही रहा था, तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी कि बिना दिए तुम चली गई? तो धनुष कहती है, प्रभु मेरी बड़ाई कहां? अगर मुझे दिया जाए भगवान के हाथ में, तब मैं इंतजार करूं कि आप देते, मैं जाती, तो फिर मेरा महत्व ही कहां रह गया। लेकिन आपने सोचा कि मैं मुझे दे दूं राम को, मेरा बड़प्पन तो तब रहा, मेरी शरणागति तो तब बनी सरकार, जब हम बिना किसी कुछ किए हम स्वतः भगवान के हाथ में चले गए, और उसी दिन मेरी बिगड़ी बन जाएगी। मेरी शरणागति भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान राम ने उस धनुष को हाथ में लिया और लेकर के प्रत्यंचा चढ़ा दिया। अब प्रत्यंचा चढ़ा दिया तो परशुराम जी हाथ जोड़ लिए, तुरंत हाथ जोड़ लिया महाराज, और हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु अब मैं पहचान लिया, मेरी ड्यूटी खत्म, अब आपकी ड्यूटी शुरू। भगवान कहते हैं कि इसका क्या करूं? जो प्रत्यंचा चढ़ गया है, इसको कहां ले जाऊं? किस दिशा में छोड़ूं? क्योंकि भगवान विष्णु के धनुष का प्रत्यंचा है और हाथ में राम के है। राम के हाथ से छूटा संधान किया हुआ, जहां जाएगा वहां विनाश ही करेगा। कहां भेजूं इसको? किधर जाए? परशुराम जी हाथ जोड़ गए, बोले, प्रभु मैंने बहुत पाप किया है, क्रोध में मैं ये भूल गया कि बालक वध के योग्य नहीं है, नीति कहती है, लेकिन मैंने तो गर्भस्थ शिशुओं की हत्या किया है, बड़ा पाप मुझसे हुआ है, और मेरी समस्त शक्ति, मेरे द्वारा अर्जित जो पाप का पहाड़ है, ढेर है वो, और मेरे मन का अहंकार, सब कुछ विनाश कर दीजिए प्रभु, बस एक चीज छोड़ दीजिएगा। बोले क्या? बोले मैं इच्छा शक्ति से जब चाहूं जहां चाहूं वहां जाने आने की जो मेरी शक्ति है वो छोड़ दीजिएगा।
तो भगवान ने कहा ऐसा क्यों? बोले यद्यपि दान दी हुई वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं रह जाता है, उसका उपभोग करना दाता के अधिकार में नहीं। अगर दाता उसका उपभोग कर लेता है तो वो जितने दान करके पुण्य कमाया होगा उससे कई गुना वो पाप का भागीदार हो जाता है। फिर भगवान से कहा मैं पृथ्वी दान कर चुका हूं, इसलिए इस पृथ्वी पर दिन भर भले विचरण कर लेता हूं, लेकिन सूर्यास्त के बाद पृथ्वी पर नहीं रहता हूं। महाराज कहां जाते हैं? बोले महेंद्र पर्वत चला जाता हूं, बस मेरी वही एक इच्छा है, उस एक शक्ति को छोड़ देना, इच्छा से आवागमन की, बस। इतना कह करके परशुराम जी हाथ जोड़ लिए, फरसा को दूर किया, भगवान के सामने नतमस्तक। भगवान ने बाण को छोड़ा, अब बाण चला गया गगन में। इनके उन अहंकार का, पाप का जो गठरी थी सबका विनाश किया और सुंदर परशुराम जी तपस्या करने महेंद्र पर्वत पर चले गए। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गान, जोरी पानी बोले बचना, हृदय ना प्रेम अमात। प्रेम जाग गया। जिस भगवान से भी विरोध था अब उस भगवान के प्रति प्रेम हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं जाने बिनु ना होय परतीति, बिनु परतीत होय नाही प्रीति। जाने बिनु होय नाही प्रीति, बिनु परतीत होय नाही प्रीति। आहा, बिनु परतीत। बिना जाने प्रेम नहीं हो सकता, लेकिन जब आपको जान जाएगा क्या होगा? सोई जाना ही जेहि देह जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय सभी लोग राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सोई जाने जय देव जनाए। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वो जान गया। परशुराम जी ने देख लिया, जान लिया, पहचान लिया और मान लिया। कहा प्रभु अब आप आ गए हैं, मेरा काम संपन्न हुआ, अब आगे की व्यवस्था आपकी है और आप देखिए। परशुराम जी तपस्या करने चले गए। आइए हम लोग यहीं से परशुराम जी के जाने पर विश्वामित्र जी ने महाराज जनक से कहा कि आगे की कार्य को पूर्ण किया जाए। अब चूंकि धनुष टूट चुका है, गंधर्व विवाह हो चुका है, अब होना है ब्रह्म विवाह। और ब्रह्म विवाह के निमित्त भगवान राम और मैया सीता के विवाह के निमित्त जनक बाबा पत्र लेकर भेजते हैं। कहां?
महाराज दशरथ के यहाँ दूत अवधपुर पठवा हो जाए, आनहि रे पद दशरथ ही बोलाई। दूत अवधपुर पठवा हो जाए, आनहि रे पद दशरथ ही बोलाई। मुदित राम कहे भला हे कृपाला, मुदित राम कहे भला हे कृपाला। पठये दूत बोलते ही काला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुरंत भेजा संदेशा, कहा महाराज दशरथ के पास, और संदेशा लेकर गया अयोध्यानाथ के पास। पहुंचा दरबार में, भगवान महाराज दशरथ ने बुलवाया और पत्र लिया। गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, हाल चाल हुई, पूछा कहां से आए भैया? महाराज मिथिलापति ने भेजा है, विवाह के निमित्त भेजा है। आपके 2 पुत्र हैं, गुरु वशिष्ठ के साथ आए हैं, उन्होंने वहां धनुष भंग किया है, समस्त राजाओं को लज्जित करके उन्हीं के साथ मैया जानकी का विवाह सुनिश्चित किया है हमारे महाराज जनक। और विश्वामित्र जी वहीं पर हैं, वो बालक वहीं पर हैं। आपके निमित्त संदेश भेजा गया है कि आप, स्वयंवर तो पूर्ण हुआ, लेकिन विवाह का कर्म पूर्ण करने के लिए बारात का होना आवश्यक है। आइए हम लोग चलते हैं। दूत विश्राम कक्ष में गया, इधर सभी भाई मिले और भरत जी पूछ रहे हैं, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी पूछ रहे हैं, तात कहां ते पाती आई? ये पत्र कहां से आया? तो कहते हैं तैयार हो, पूछो मत। और तैयार हो रहे हैं। अरे हम ता पाती लैके आवत बाने पार से, राजा जनक दरबार से। हम ता पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम ता पाती लेके हम ता पाती लेके आवत बाने पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम ता पाती लेके आवत बाने पार से, राजा जनक दरबार से। हमारा घरवा जनक नगरिया, राजन ऐली भूप दुवरिया। हमारा घरवा जनक नगरिया, राजन ऐली भूप दुवरिया। बनवारी झिगैले महिमा अपरम पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम ता पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हमरा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमरे राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल राजकुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर शादी हुई है कौशल राजकुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम ता पाती लैके आवत बाने पार से, राजा जनक दरबार से ना।
कहवा राजन राम लाल पवले धनुष तोर जय माल कहवा राजन राम लाल पवले धनुष तोर जय माल तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से वो तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से राजा जनक दरबार से ममता पाती लेके आवत पाने पार से राजा जनक दरबार से ममता पाती लेके आवत पाने पार से राजा जनक दरबार से संदेशा मिला। दो भाई कहाँ हैं? जनकपुर में। किसके साथ? गुरु जी के साथ। और दो भाई अयोध्या में हैं। वो किसके साथ? अपने माई बाबू के साथ है। और पत्र मिला, विवाह की तैयारी हो गई। कितना बढ़िया रथ सजाया है। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हरस चढ़ाए नरेशु आप चढ़े चंदन सुमिरी हर गोर गौरी गणेशु। बारात सजी महाराज। ते ही रथ रुचिर, जिस रथ पर खुद चढ़े हैं उससे बढ़िया रथ सजाया गुरु वशिष्ठ जी के लिए। पहले वशिष्ठ जी को चढ़ाया, उसके बाद भगवान का स्मरण करते हैं। हर गुरु गौरी गणेश सभी का स्मरण करते हैं। सुमंत के साथ बारात लेकर चले हैं। आइए हम लोग भगवान की बारात का दर्शन करते हैं। कितनी सुंदर सी बारात है। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले से। राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चले। सिया राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चले। सिया राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुरु संग और नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चले। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा जी और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़े सब इतरात, चढ़े सब इतरात अवध से मिथिला चले। सिया राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और बारात में है कौन कौन? हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल में राम जी की बारात। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ पे माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाला दिखात, ओ दाढ़ी वाला दिखात वो सब दाढ़ी वाला दिखात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब
सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। काहे यह बारात सब भांति मनोहर? क्या और बारात नहीं गई थी? बहुत गई थी, बहुत गई है, बहुत जाएगी, लेकिन दो अंतर था। बिना लगन धरे बारात गई एक, हाँ, यह बारात सब भांति मनोहर, बारात सब भांति मनोहर। बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर। कैसे? नहीं दुल्हा है साथ, नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चले राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चले। राम जी की अजब बारात। और बारात अयोध्या से चली, मिथिला के सरहद पर पहुंच गई। कहाँ? जनक जी के सरहद पर। और रास्ता में 2-3 ठो गांव वाला मिल गए सब। कहीं का हो कि बड़ा सज धज के बाबा लोग जा रहे हैं। कहाँ? सबके हाथ में सतुआ पिसान लगा है। कहीं कहाँ जा रहे हो? कहीं बारात जा रहे हैं, बारात। अच्छा, बारात जा रहे हो, कौन दुल्हा है? अब जब सब दुल्हा पूछे तो कहीं पीछे है, ये कोई पता नहीं रहा कि नहीं है, कहीं आगे जाइए, हमको मत परेशान करिए, हम आनंद में हैं। आगे गए, भरत जी दिखे, कहीं नहीं है दुल्हा है क्या? तो भरत जी गुरु जी की तरफ देख रहे हैं। गुरु जी कहीं इनसे देखिए, पूछिए शत्रुघ्न जी, राजा से पूछिए, राजा से पूछे, राजा कहें ठीक है ठीक है। बारात वहां से चली, कहने रुको मत, नहीं फंसा देंगे सब, आगे बढ़ो। हाँ को बारात, बारात आगे बढ़ी, दूसरा गांव वाली मिली। कहीं का जी कहाँ है? लग रहा है जनक जी के यहाँ बरतिया यही वाली आई है। कहाँ से आ रहा है? कहना अयोध्या से। कहीं अच्छा, कहीं कै तारीख को भी आता है? कौने महीना में है लगन? कौनी तिथि को विवाह है? तो कहीं हमको तो पता नहीं है। इतनी बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती, इतने बाराती हैं लेकिन किसी को, इतने बाराती है लेकिन किसी को क्या नहीं विवाह तिथि ज्ञात, विवाह तिथि ज्ञात, अवध मिथिला चली नहीं अवध बारात, अवध से मिथिला चले। सीताराम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। सीताराम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चले। सीताराम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। राजा राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बारात कहाँ पहुंची? जनकपुरी पहुंच गई महाराज। और जब जनक जी के पास पहुंच गई तो बारातियों को रुकने की व्यवस्था कितनी सुंदर किया है। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बारातिन मंदिर भूले। आवत जानी बारात बर, सुने गह गहे निशान। सज गज रथ पद चर तुरग,
लेन चले भगवान। ढोल नगाड़ा बज रहा है, मन नगर में शोर हो गया, बारात आ गई बारात। जैसे आप लोग के यहाँ 3 किलोमीटर दूर से डीजे बजने लगता है। अच्छा, तब के बारात में और अब के बारात में अंतर जानते हैं? जानते अंतर क्या है? पहले घर वाले पैसा देते थे, किसको? नाचने गाने वालों को। पहले पैसा घर वाले देते थे नाचने वालों को। कहां से आते थे? वो बाहर से आते थे। कौन? नाचने वाले। अब पैसा देते हैं, बजाने वालों को बाहर से बुलाते हैं, और नाचने वाले की जरूरत नहीं, खुद नाचते हैं। अंतर इतने है, पहले पैसा देकर बाहर से बुलाया जाता था नाचने वाले, अब पैसा देकर बुलाते हैं लेकिन नाचते, हाँ, अब नाचने वाले की जरूरत नहीं रही महाराज। अमृत के समान तुल्य भोज पदार्थ, खाद्य पदार्थ लेकर के गए हैं, और अब सब जनवासे में रुकी है बारात। अब लगन, भाई बारात तो आ गई, तो बिना लगनी के बियाह कैसे हो? तो दिन धरना है ना, तो दिन कौन धरता है? उधरों के पंडित जी आए, इधरों के पंडित जी आए, लगन सुधाई होने लगी। अगहन महीने में, और ये लगन पत्रिका लिखा किसने था? ब्रह्मा जी ने। इस लगन पत्रिका के लेखक ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने लगन शोध करके लिखा और नारद जी के हाथ से जनक जी के पास भेजा। हाँ हाँ हाँ, अब भगवान का ब्याह देखने और कौन आ रहा था? बाबा भोलेनाथ भी आए हैं। भाई, एक कमल लोगों के सौभाग्य मिले कि बाबूजी के ब्याह में बेटा जी भी जाएं। ये हम ही लोग हैं जो बाबूजी के ब्याह कराते रहते हैं, हर 8 दिन ब्याह इनका होता है। कितने बढ़िया सौभाग्य हम लोगों का है कि 7 दिन में इनको पैदा भी करा लेते हैं और इनका ब्याह करा देते हैं, बाद में भेज भी देते हैं, जाइए प्रभु अपने स्थान पर, बस हमारे साथ रहिए। रू राम रूप नख सिख सुभग, 12 निहार, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पूरा। भगवान राम के उस सौंदर्य को देखने के लिए कौन आया है? भगवान भोलेनाथ भी आए हैं। जेहि तो रंग पर राम विराजे, जेहि तो रंग पर राम विराजे, कति बिलों के नायक लाजे, कति बिलों के नायक जा। उनकी गति को देख करके गरुड़ जी भी लज्जित हो रहे हैं। कहीं ना जाए सब भांति सुहावा, बाज बेशो जनो काम बनावा। महाराज, भगवान की छवि को देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं कामदेव ने भगवान का श्रृंगार किया है। और राजा जनक के सतानंद जी के आदेश पर विश्वामित्र जी को जनवासे से बारात लेकर बुलाया जाता है, और बारात लेकर आए हैं कहा? मंडप में। और मंडप में आए तब वशिष्ठ जी ने सतानंद से कहा कि अब कन्या को भी बुलाया जाए। सिया सवारे समाज बनाए, सिया सवारे समाज बनाए, ओ सिया सवारे समाज बनाए, सिया सवारी समाज बनाई, मुदिता मंडप ही चली लवाई, मुदिता मंडप ही चली लवाई, चल लाई सीता ही सखी सादर सजे सुमंगल भावनी, नवसा प्रसादे
कही काल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागहि काम को किलला जय मंदिर नूर कलील कांकन ताल गति बरबादई मंदिर नूपुर कलेत कंकन ताल गति बरबादई सोहत बनिता वृंद महु सहज सुहावन सिय बहुत सुंदर। छबिलल नागन मध्य जनु सुषमा तेय कमनीय। माता जानकी को लेकर के सखियां आ रही हैं और बारातियों ने देखा आवत दीख बारातिन सीता कैसी है, रूप राशि। रूप सुंदर नहीं है, रूप की राशि है, भंडार है। कौन? रूप राशि सब भांति पुनीता। ये कौन है? जगदम्बा मैया जानकी है। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु दुकल गुरु सब कीन अचारु। इसके बाद आदेश हुआ कि भामर पड़ जानी चाहिए। विवाह में भामर होती है ना? कितनी भामर होती है? 7। कहां लिखा पढ़ा आपने देखा? 4। ये खाली पिक्चर देख के नदिया के पार जब तक पूरे ना हो फेरे 7। टीवी ने बढ़ा दिया, हमारे त्योहार भी बढ़ा दिया, हमारी परंपराओं को भी बढ़ा दिया। करवा चौथ वाला व्रत पहले पंजाब की तरफ होता था, खाली सीरियल में देख देख के सब छननी में देखे लगे। हाँ, अब भले सही में आंख खोल के कभो न मुंह देखा तो उतना प्रेम से, बाकी छननी में देखे वजह सब परेशान है। खाली का है कि टीवी में दिखाता है। हाँ, अब फोटो खींच के स्टेटस लगाना है। एक और दूसरा, इस 7 फेरा नहीं है, फेरा 4 ही है। हाँ हाँ, चारों देखू चम 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 के माथ मऊरिया है। जिस समय भावर होती है तो समय दुल्हे के माथ पर मऊरी रहती है ना, बड़की पकड़ी नहीं, मऊर रहता है। देखू चम 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 के माथ मऊरिया है, चारों दुल्हा देता भमरिया है। चारों दुल्हा लेता भमरिया है। देखू चम 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 के माथ मऊरिया है। देखो चम 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 के माथ मयूरिया है। चारों दुल्हा देता भमरिया है। चारों दुल्हा लेता भमरिया रे। श्यामल गौर गौर श्याम जोरिया, श्याम गौर गौर श्याम जोड़ा जोरिया। श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया। हरे हरे होत कहूँ ओरिया जोरिया। हरे हरे होत चाहो जोरिया। संग सोहत दुआही नगरिया। संग सोहत दुलाही नगरिया। चारों दुल्हा
चारो दूल्हा लेता भमरिया चारो दूल्हा लेत भमरिया जाई न बरन मनोहर जोरी जाई रानी मनोहर हो जो उपमा कछु कहो न थोरी जो उपमा कछो कहो तो थोरी लख कहीं करई सब के बेबरिया हे लख कही करे के बेफरिया चारो दूल्हा लेता चारो दूल्हा लेत भमरिया राम सिया सुंदर प्रतिछाही राम सिया सुंदर प्रतिछाही जगमगात प्रतिखामन माही जगमगात मन खामन लावा छरियावे भरी भरिया हे लावा छरियावे भरी भरिया लावा परथी जा रही है चारो दूल्हा देत भमरिया हे चारो दूल्हा देत भमरिया और गुरुजी ने कहा भैया गठजोड़ी करो हाँ बाबा राम जी और मैया सीता की गठजोड़ी हो गई है भावड़ हो रही है कितना सुंदर भाव है चल चचरिया में परी है गांठरिया आंचल चदरिया में पड़ी है गठरिया परी है गठरिया देखो परी है गठरिया परी है गठरिया पड़ी है गठरिया सुख बरसती हाँ बेसुमरिया सुख बरसात पे सुमरिया बांधे है कि बूटी बस करिया है काहे कि सीता मैया गोरी है और राम जी सांवले हैं बांधे है कि बूटी बस करिया है संग सोहते दुल्हे नगरिया ओ संग सोहती दुल्ही नगरिया ओ देखो चम चम चमके माथ मऊरिया हे चम 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 चमके माथे मोरिया हो चारो दूल्हा लेगा भमरिया हो चारो दूल्हा लेगा भमरिया हो चारो दूल्हा लेता भमरिया बांधे हैं कि बूटी बस करिया है बांधे हैं कि बूटी बस करिया है चारों दूल्हा लेता भमरिया सुंदर भावर हो गई। विवाह किसके साथ किनका हुआ? भरत जी का विवाह हुआ है कुशकेतु की कन्या मांडवी से। उर्मिला का विवाह हुआ है लक्ष्मण जी से। श्रुत कीर्ति का विवाह रिपुदमन शत्रुघ्न भैया से हुआ। ये
तीनों कुशकेतु की कन्या है। और भगवान राम जी का विवाह जनक नंदिनी जानकी मैया के साथ हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय। हाँ, थोड़ा उत्साह बना रहे। और अब देखिए असली बात तो अब शुरू हुई। विवाह हो गया, दुल्हा सरकार को कोहबर में जाते हैं ना, दुल्हा को लेकर सखियां। हाँ, और दुल्हा को लेकर कोहबर में गई और दुल्हा को कोहबर में ले जाकर कहती हैं क्या, तुम काहे करत अभिमान। भाई लक्ष्मण जी काल के स्वरूप रघुवंशी, किसी के सामने सर झुकाने वाले नहीं। कोहबर का दरवाजा छोटा, कहीं झुकिए चलिए। वो बांध रखी थी, दरवाजा तो बड़ा था लेकिन उसमें बना रखी थी कि जाना है, जैसे गांव में नहीं अपने यहाँ होता है। कोहबर में जाने के बाद ईंटा पाथर रख देंगे, कहेंगे हमारे देवता हैं प्रणाम करो इनको। तो चला के दुल्हा जिसको माँ पढ़ा कर भेजती है वो बताती कि बेटा जब कहें दुल्हा हमारे भगवान है प्रणाम करो, तो पहले कहे लड़कियां पहले प्रणाम कराओ फिर हम कर लेंगे। हैं? तो राम जी से कहा झुकिए अंदर चलिए। राम जी गए, कोहबर में बैठे, कहीं प्रणाम करिए, कहीं लक्ष्मण भैया कहना ऐसा काम नहीं करिएगा। कहीं कहा है, कहीं पहले इनसे कहो कराओ, अपनी कन्या से कराओ, तब पीछे हम करेंगे। भाई देवता आपके तो पूजेगा कौन? हम। देवता आपके पड़ोसी थोड़ा पूजेगा, पहले आप पूजेंगे तब वो प्रणाम करेगा। कहिए प्रणाम करें। तो सखियां कह रही हैं, तुम काहे करत अभिमान, तुम काहे करत अभिमान, रघुबर राम लला तुम काहे करत अभिमान, रघुबर राम लला तुम काहे करत अभिमान, रघुबर राम लला तुम काहे करत अभिमान, हे रघुबर राम लला तुम काहे करत अभिमान, रघुबर राम लला। लक्ष्मण जी कहे काहे न अहंकार करे, किस बात का घमंड न करें। सखिया कहें काहे घमंड किस बात का करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्यों ना करें, अरे इतने राजा आए थे सब बैठे रह गए, यही हमारे भैया ने धनुष तोड़ा। लक्ष्मण ने कहा क्यों न करे, क्यों न करे अभिमान हम भावी, क्यों न करे अभिमान हम भावी, क्यों न करे अभिमान हम भामिनी, क्यों न करे अभिमान हम भामिनी। कहीं क्यों घमंड कर रहे हो। टूटा धनुष ये महान, टूटा धनुष महान, ओ टूटा धनुष महान, हे रघुबर राम लला टूटा धनुष महान। किससे? रघुबर राम लला तुम काहे करत अभिमान, हे रघुबर राम लला तुम काहे करत अभिमान। राघव। कहन राम जी ने धनुष तोड़ा, कहन किसने देखा एक गवाह लाओ, पूरी मिथिला से खोज के एक गवाह लाओ जिसने धनुष टूटते देखा हो कि इन्होंने तोड़ा। लक्ष्मण कहन का भैया कोई है नहीं, कहन हमको क्या पता, हम तो उसमें व्यस्त थे। कहीं लेत चढ़ावत खेचत गाहे, लेत चढ़ावत खेचत गाहे, काहू काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। मत फैलाओ जमा, अपनी जबान को थोड़ा
बहुत लंबे में न ले जाइए। मत फैलाओ जबान हे रघुबर राम लला मत फैलाओ काहे करते अभिमान हे रघुबर राम लला काहे करते अभिमान हो रघुबर राम लला। और बिन चिट्ठी पाती मुनि संग में बिन चिट्ठी पाती मुनि के संग बिन चिट्ठी पाती मुनि के संग मुनि के संग बिन चिट्ठी पाती मुनि के संग बनी आए मेहमान कहन काहे बिन चिट्ठी पाती मुनि के संग बिन विधि पाती मुनि के और संग क्यों आए चली आए हो ब्याह उमंग में चली आए हो ब्याह उमंग चले आए हो प्यार मंग। और तुम बन बैठे मेहमान हो तुम बन बैठे मेहमान बन बैठे मेहमान कहन लक्ष्मण जी कहन का हो चिट्ठी उठी ना गए रही का भैया अरे बोल बा न्योता गई लल कि ना धनुष जग वाला कहना ना कहना चुप रहा खाली हम ही तू ही जानती बाकी क्यों जानत ना कह कान देता गई लल हमारी ओर से कहना अच्छा मान ला हम लक्ष्मण जी कही देनी कि चिट्ठी आई लल आई सब सखी हैं और कह दी कहीं कि गलती से चिट्ठिया कहाँ है दिखाओ तब कहीं झूठ बोलो झूठ की ना जो झूठे में समाज जाए ऐसा झूठ न बोलो बीच रास्ते में पकड़े जाओ कहीं नहीं सही कह रही हैं बिनु चिट्ठी पाती मुनि के संग में चली आए हो तुम ब्याह उमंग में और आके बैठ गए यहाँ और बनी बैठे मेहमान तुम बन बैठे मेहमान रघुबर राम तुम बन बैठे मेहमान हो रघुबर राम लला तुम बन बैठे मेहमान हो रघुबर राम लला तुम बन बैठे मेहमान हो रघुबर राम लला। लक्ष्मण जी कहे इनकी महिमा के बारे में पता नहीं है तुमको ये भगवान है तो सखी कही जिसके लिए होंगे उसके लिए होंगे हमारे लिए बड़े जतन से दशरथ पाए बड़े जतन से दशरथ पाए कहीं हमें सब पता है खीर खाए के पैदा हुए हैं 60,000 वर्ष की आयु हुए हैं हमारे आगे बड़ी बड़ी ना बोलो बड़े जतन से दशरथ पाए बड़े जतन से दशरथ पाए लेकिन किंतु जनकपुर बिना बुलाए किंतु जनकपुर बिना बुलाए बन बैठे मेहमान बन बैठे मेहमान अब राम लला बन बैठे मेहमान हो रघुबर राम लला बने मेहमान हे रघुबर राम लला धरी बन बैठे मेहमान हो रघुबर राम लला तुम काहे करत अभिमान हे रघुबर राम लला तुम बन बैठे मेहमान हो रघुबर राम लला तुम काहे करत अभिमान हो रघुबर राम लला। बिना बुलाए आए हो और आने के बाद भी इतना घमंड धनुष तोड़ा किसने देखा एक सिंगल आदमी लेकर आओ एक गवाह लेकर आओ हम मान जाएंगे
लक्ष्मण जी कहें कहो भैया, राम कहनी भक्ति की नगरी है, भक्ति से उलझना, हाँ जो सुलझा है वो भी उलझ जाएगा, उसको उलझाओ मत। वो जैसे जैसे कहें बस सब में एक तरफ सर हिलाना है, सहमति में हाँ ना नहीं बस हाँ। जनकपुरवासी बैठे हैं, सबने कहा हम भगवान को हमने ये दिया, हमने भगवान को वो दिया, हमने ये दिया, हमने वो दिया। कहीं मैंने वो दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया। अब सारे संत लोग बैठे, मिथिला के संत कह गए, अब सारे संत बैठे सोच रहे हैं आखिर इसने ऐसा दिया क्या, भगवान को ऐसा क्या दिया। तो कहता है धरि ध्यान सुनो रघुनाथ गारी मिथिला के। कहा भगवान को गरियाए हो तो बताओ। आप सब चुप, कहीं हमारे यहां आ जाओ गरियाए जाते हैं। अब वही हमारे यहां आ जाओ गारी सुनत राम जी। इसके बाद भगवान सुंदर धीरे धीरे भोजन का समय आया, कोहबर से निकला, तब बारात बड़हार में रहती थी और बड़हार में भोजन की व्यवस्था राजा दशरथ को भोजन के समय ले गए हैं। और भोजन कैसा था, सुपोदन सुरभि शरपि सुंदर स्वाद पुनी। सुंदर स्वाद पुनीत किसमें, सुपोधन सुरभि सुरभि। क्या था, सुपोधन गाय के दूध से, सुरभि माने गाय के दूध से निकला हुआ सुपोधन घी। और खाने में क्या था, सरप। ओदन माने चावल होता है, ओदन माने चावल भात। हाँ ओदन माने कच्चा चावल मत समझिएगा, पका हुआ चावल जिसको भात कहते हैं। भात है चावल, और सरप दाल, दाल और चावल में क्या मिला है, सूप, सुरभि का जो रस है दूध, उससे निकला हुआ घी। दाल चावल घी। हमारे गुरुजी कहते हैं जब भोजन ऐसे रहे तो मिलत रहे प्रिय गोत। जब भोजन कैसे थे, भोजन बरातियों को दिया जाता था दाल चावल और उसमें घी। जब भोजन ऐसे रहे तब मिलत रहे प्रिय गोत। अब पूड़ी कचौड़ी है मिलते तोड़ा तोड़ी हो। अब क्या मिलता है, पहले दाल चावल मिलता था जिसको मिलाकर खाया जाता था, अब तो पूरी कचौड़ी मिलती है। महाराज बिना तोड़े खा ही नहीं सकते। अब जब जहां रिश्तेदारी होनी है, अब पहले भोज तोड़ा तोड़ी शुरू, तो आगे क्या होगा। गुरु सिख बधिर अंध कह लेखा, एक न कहई एक न देखा। एक बहिर है न सुन पा रहा है, एक न सुना एक नहीं देखा। वो अपन सुनाएगा, वो अपनी सुनाएगा। अब बिटिया को जाते समय बढ़िया एक एंड्राइड मोबाइल जरूर दे देना। अब बिटिया बराबर माँ बाप से बातचीत करेगी, बाप से नहीं करेगी, अम्मा से जरूर बातचीत हाल चाल होगी। कहीं अम्मा आज इनके घर सागे बना है, अच्छा कह देना थोड़ा कलर हर की दाल खरीद लाए। देखिए शादी के बाद अभी 3-4 साल पहले की बात है भैया, किसी अपने इसी भारत के ही किसी मीडिया ने सर्वे किया था और वो सर्वेक्षण में आया था, उसका रिजल्ट आया था कि 85-85% घर
बेटियों के तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका बेटी की मां का होता है। काहे बताओ, देवरानी अभी तक सो रही, तुम चाय बना रहे हो, कल से कह देना हम नहीं बनाएंगे। तुम ही काहे सास के पैर रोज दबाओगी? ननदोस कुछ काम करा लिया करो। समस्या यहां है। अरे जिस समय महाराज दशरथ और महाराज जनक जी के महल में भोजन के लिए बैठे हैं, तो सखियां सब बड़ी सुंदर शब्दों में उनको गाली देती हैं, और गाली दे रही हैं तो कह रही हैं, सब लोग बैठे हैं, क्या देख रही हैं? आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। तो दूसरी सखी ने कहा, क्या कौतुक हुआ था? जेवन बैठी बारात सब तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। इधर राजा अपने समाज से खाना खाने बैठे हैं और उधर सखियां चढ़ गई गारी गाने। कहां से? अटारी पर से। तो क्या अचरज क्या हुआ? बोले राम को रूप निहारत ही सब मोह गई सब गावन हारी। जितनी गाली गाने आई थी सब मोहित हो गई महाराज, भूल गई। अब भूल गई अवधेश को नाम, देन लगी मिथिलेश को गारी। लगी जनकई जी को गरियाने, भुला गई सब। और सुंदर महाराज जनक जी के हर रहने पर सदगुरुदेव भगवान कहते हैं 1.25 महीने बारात रही है, कुछ संत का मत है 6 महीने बारात रही है। तो हम लोग 1.25 महीने ही मानकर चलते हैं, क्योंकि हम वही मानते जो हमारे गुरु भगवान ने हमको बताया, जो हमको सिखाया। तो मत है कि 1.25 महीने बारात मिथिला में रही, और मिथिला में 1.25 महीने बारात रहने के बाद अच्छा इतनी बढ़िया खातिरदारी हो गई थी कि जो अवध से बाराती गए थे ये सब अपना घर द्वार भुला गए थे। किसी को याद नहीं था कि हमको अयोध्या जाना है। अच्छा होता क्या था, रोज सवेरे जनक जी जब उठे, राजा दशरथ उठे, नहा धो ले, कोट वोट पहन के तैयार हो कहे महाराज ऐसा है, अब आज हमको विदा कर दीजिए। तो जनक जी कहे अरे अब 10 बजे धूप हो गया, आज रहने दीजिए। रात को खाना खाने के पहले राजा ने सोचा सवेरे कहते हैं देर हो जाता है, रतिये बता देंगे कल सवेरे हम जाएंगे। रात कहीं अच्छा महाराज सवेरे 8 बजे विदा ले लेंगे। ठीक 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 बिल्कुल, चलिए भोजन करिए, पहले विश्राम पाइए और सुबह देखेंगे। अब सवेरे उठे तो जनक जी ने कहा प्रभु आज ये बढ़िया बढ़िया व्यंजन बन रहा है, एक दिन। और इधर जनक जी से राजा और इनका संवाद है, उधर भगवान राम से सखियां कह रही हैं हे पहुना हे पहुना मिथिले में रहूना। हे पहुना मिथिले में रहूना। जवन सुखवा ससुरारी में, जवन सुखवा ससुरारी में, तवन सुखवा पाहुना। ए पाहुना यही मिथिले में रहूना। ए पाहुना यही मिथिले में रहूना। सखियों की यह बात सुन करके राम जी मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण कहन काहे रुक जाए, क्यों रुके?
हमारे यहाँ भोजन की कमी है क्या? हमारे यहाँ घर नहीं है, यहाँ नहीं रुकेंगे। सखियों ने कहा हम आप तो थोड़ी कह रहे हैं, आपको जाना है जाइए, हम तो दुल्हा से कह रहे हैं। किससे? राम जी से कह रहे हैं। कहीं नहीं, काहे रहेंगे? बोले हमारा क्या है, रहेंगे तो इनका फायदा है और नहीं रहेंगे तो इनका नुकसान। कहीं क्या फायदा है? ओ रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाई बो। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाई। कहीं लाभ आपका नहीं है लेकिन इनका है। किसका? करियऊ का। कहीं क्या? रोज रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। और झूठ कह ना पानी तन को झूठ जरत ना पानी तन को मौकाए को दीना। ए पहुना मिथले मेरा होना। ए पहुना मिथले मेरा होना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहुना। हे पहुना मिथिले मेरा होना। हे पहुना मिथिले मेरा होना। सखियां कह रही हैं क्या? हाँ दूध मते में कमला बिमला दूध मती में झिझरी खूब खिलाइब हो। कमला बिमला दूध मती में झिझरी खूब खिलाइब। इतने ना? हाँ सावन में कजरी गा गा के झूला तोहे झूलाए हो। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झूलाए हो। पवन देव से करबनी हो रहा हो। पवन देव से करबनी हो रहा हौले पाहुना। हे पाहुना मिथिले मेरा होना। हे पाहुना और जब देख लिया तो सखियां कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि हम आपसे नहीं कह रहे हैं। ओ हमरो निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने हो। हमरे निहोरा रघुनंदन से माने ना माने। हम पर ससुरारी के नाते प्रताप के आपन जाने हो। पर ससुरारी के नाते प्रताप हम आपके को हैं। आपन जाने। ये मिथले में रही जइयो या हो। या मिथिले में रही जई। हाँ या मिथिले में रही जइयो या संग हमने लेना। पूरी मस्ती में सभी लोग हे पहुना यही
मिथिले में रहूं ना। जवने सुखवा ससुरारी में तावन सुखवा कहूं ना। कहीं नहीं, इसलिए ए पहुना एही मिथिले में रहूं ना। यही लिए बाबा गोस्वामी जी लिख दिए, ससुरार प्यार भये जब ते। रिपुरूप कुटुंब लगे तब। लेकिन इतना निहोरा कर रही हैं साली सरहद सब, राम जी नहीं डगे हैं। अगर इतना प्रेम से हम लोगों से कोई कह दे तो कहीं छोड़िए घर द्वार, चलिए ससुराल में निवासा ले लेते हैं वहीं। हैं? सही बात है ना? और का ये देखिए, आप कह रहे हैं ना ना ससुराल में कभी मत रहिएगा, अपने घर रूखे सूखे खा के रह जाइएगा। हाँ, बड़ा हास प्रत, बड़ा प्रेम निहोरा से 1.25 महीने बाबा की बारात रही वहां राम जी की। सुबह सायंकाल कहते हैं और जनक जी से विदा करने की बारी आई। जिस समय जनक जी माता जानकी को, भगवान राम को विदा करते हैं, उस समय बृहस्पति विश्वामित्र जी जैसा ज्ञानी संत के आंख से आंसू गिर पड़ा और हाथ जोड़कर उनको ये कहना पड़ा कि धन्यो गृहस्थ आश्रम। आप एक बात जानते हैं, आपके घर में जब बेटी की शादी होती है तो अनाज बेटी के घर से थोड़ा सा शादी के पहले जाता है ना। कौन सा अनाज जाता है? अरे आप लोगों के यहां भी तो जाता होगा, धान। धान जाता है ना। क्यों जाता है? गेहूं भी जा सकता था, जौ भी जा सकता है, बढ़िया और महंगी दाल अरहर की दाल भी जा सकती थी। 7 अन्न है ना, 7 में से कोई भी जा सकता था। खाली धान ही क्यों जाता है? किसान धान के खेत के लिए, बीज बनाने के लिए खेत तैयार करता है। छोटी सी जगह में खूब ज्यादा धान बीज डाल करके पौधा तैयार करता है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का हो जाता है। फिर जितने प्रेम से उसको पालता सींचता है, उतनी ही निर्दयता से उस वृक्ष को उखाड़ता है और उखाड़ करके कहीं और अन्यत्र खेत में लगा देता है। और धान क्या करता है? रूठ जाता है ना। धनवा प्रसन्न रहता है महाराज कि हमारे मालिक ने हमको यहां से छुड़ाया तो कहीं और स्थापित किया, और वहां एक धान के पौधे से 100 धान निकलता है। इसलिए बेटी की शादी में जब धान पान दिया जाता है, उसमें धान दिया जाता है कि जैसे धान इस घर से, इस खेत से उस खेत में जाकर फलता फूलता है, मेरी बेटी भी जाए और आपके घर की वंश वृद्धि करे, इसीलिए धान दिया जाता है। जनक जी राजा दशरथ से हाथ जोड़कर पैर छूते हैं, लेकिन राजा दशरथ जनक जी के हाथ को पकड़ लेते हैं। कहे ना प्रभु, नहीं महाराज, यह शोभनीय नहीं है। बोले क्यों? बोले मैंने कन्यादान किया है, आपके बेटे का मैंने पैर धोया है, आपके बेटे का हमने पूजा किया है, वर पूजा किया है, आप हमसे श्रेष्ठ हैं। राजा जनक हाथ जोड़कर बैठ गए, लेकिन राजा दशरथ उनसे पहले ही उनके चरणों में झुक गए। कहे क्षमा करना महाराज, लेने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा हमेशा देने वाला होता है। लेने वाला तो छोटा है तभी तो ले रहा है, बड़ा कैसे हो गया लड़का वाला? लड़का वाला तो लेने गया था, और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है, देने वाले का हाथ। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सम समधि देखे हम, आज देखे हैं, जब से सृष्टि हुई है देखे सुने ब्याह बहुत तब ते, लेकिन सम समधि देखे हम, आज देखा है। और माता सुनैना, बारात विदा हो रही, माता सुनैना लेकर के आ रही है माता सीता को, और बड़े सुंदर प्रेम से उन्हें सब कह रहे हैं। सासु
ससुरा गुरु सेवा करे सासु ससुरा गुरु सेवा करे पति रुख लखिया यशो अनुसरे पति रुख सुंदर से शिक्षा दे रही है क्या? सादर सकाल कुंवर समुझाई सादर सकाल कुंवर समुझाई रानी सासु ससुरा गुरु सेवा करे पति रुख लखी आयसु अनुसरे माता सुनैना ने बहुत सुंदर से शिक्षा देकर विदा किया और क्या कहा? स्त्रियों का एक ही धर्म है, एक ही धर्म है, एक धर्म एक व्रत ने क्या? काय वचन मन पति पद प्रेमा। यही धर्म है। बड़ों का सम्मान करना, बच्चों को स्नेह करना, ये शिक्षा देकर के विदा की। विदा लेकर चले हैं महाराज। बारात आई कहां? वापस अयोध्या। अयोध्या आ गई। यहां आज वही बाबा विश्वामित्र जी हैं। ये वही विश्वामित्र जी हैं। जब मांगने आए थे तो यही राजा दशरथ ने क्या कहा था? चौथे पन पा यहूं सुत चारी, इसलिए विप्र कहे हो नहीं वचन विचार। दूसरा दृश्य यहाँ का क्या? विवाह करके आए तो कह रहे हैं नाथ मैं मदसूद नारी, करब सदा लरी कन पर छो
विश्वामित्र जिनसे कह रहे थे वचन सोच कर नहीं बोला, लेकिन आज कह रहे हैं मैं सेवक समेत सुतनारी। आज मैं अकेला नहीं, मेरा बेटा नहीं, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे आपके सेवक हैं। इसलिए हे प्रभु दर्शन देते रहिएगा और अपना प्रेम ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ये भाव है, क्योंकि स्वार्थ की सिद्धि हो गई। कुछ दिन विश्वामित्र रहने के बाद विश्वामित्र जी गए, उसके बाद आश्रम पर हैं, घर पर महाराज वशिष्ठ हैं। कुछ दिनों के बाद विश्वामित्र जी के जाने के कुछ समय के बाद गुरु वशिष्ठ जी विदा चाहते हैं। तो विदा जब चाहने लगे तो महाराज दशरथ ने कहा, प्रभु मैं लगन पत्रिका के ब्याह कराई तक आपको कै रुपया नेग दे दें, आपको क्या दक्षिणा में दिया जाए। तो वशिष्ठ देखिए, वो जजमान है, वो पुरोहित है, वो जजमान, वो पुरोहित बालक कह रहे हैं कि मुझे नेग चाहिए क्या, और बहुत बड़का नेग चाहिए। तो राजा दशरथ ने कहा, महाराज जो चाहिए अब आप दिल खोल कर मांग लीजिए। तो मांगा क्या, पूरधरे रामहि सेय समेता हरसे केन गुरु गवन निकेता। गुरु वशिष्ठ ने मांगा, नेक में क्या मांगा? बोले मुझे जो चाहिए मैं ले रहा हूं। क्या चाहिए? ऊरधरी, बोले अपने हृदय में सीताराम की छवि लेकर जा रहा हूं। आइए यहीं से सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि तिन कहूँ सदा उछाल मंगलायतन राम जसो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आइए दो बार भगवान नाम कीर्तन। हो सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। हो सीताराम 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 जय सीताराम। हाँ आए ब्याही राम घर जब के बसई आनंद अवध सब सब राम सीताराम सीताराम सीताराम। प्रभु विवाह जस भयो उछाओ सखहि न बरन गिरा अहनाऊ। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। निज गिरा पा
पावहि वैदेही राम प्रताप जन सर्वदा सुख पावहि सिय रघुवीर विबाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जसु। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। थोड़ा जोर से बोलिए आप लोग, तो एक बार धीरे से बहुत बोलते हैं, जरा जोर से बोलिए। अरे कुछ बोल तब बोल। बोले सियापति रामचंद्र की। और धीरे से बोलिए। कम मेहनत करिए, थोड़ा थक जाएंगे। बोलिए युगल सरकार की। बस इतना ही बोलिएगा, इससे ज्यादा ताकत लगाइए और ना कम। तेज मत बोलिए, इतने बोलिए, धीरे बोलिए, बस एकदम प्रेम से बोलिए। जय जय श्री श्री सीताराम। हमको भी तो लगे कि नहीं 2-4-5 लोग हमको सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। जब ते राम ब्याही घर आए। कब से? जब से ब्याह करके आए। तो हुआ क्या? नित्य प्रतिदिन नव नए नए मंगल उत्सव हो रहे हैं, रोज नया नया अच्छा हो रहा है। नित्य नव मंगल मोद बधाई, हर तरफ उत्सव चल रहा है। कितने दिन रहा? खूब दिन चला। कृतिवास रामायण में लिखा है कि 12 करि विवाह आए घर ही, मंगल मोद अपार। 12 वर्ष हर सजुत रहे कृपा आगा। कितने साल? 12 वर्ष भगवान राम बड़ी प्रसन्नता से रहे। 15वें वर्ष में विवाह हुआ, 12 वर्ष अयोध्या में रहे। कै साल की आयु हो गई? 27 वर्ष। गिने रहिएगा। 27वें वर्ष में। और एक दिन महाराज दशरथ बैठे हैं सभा में। सभा में बैठे हैं, नगर वासियों की धीरे धीरे मनोदशा को समझ रहे हैं। अच्छा, सबकी इच्छा क्या थी? हाँ, सब चाहते हैं कि महाराज दशरथ जी के बाद अगर इस गद्दी का कोई उत्तराधिकारी बने तो वो कौन हो? भगवान राम। आइए हम सभी लोग श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। सभी लोग गाइए। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चार। जब तेरा ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। लेकिन यहाँ लग नहीं रहा, यहाँ नहीं लग रहा है ना? ताली कस के बजाइए। ये ऐसे लग रहा है जैसे टीना पे, जो छत के ऊपर टीना होता है लोहे वाला ना, अब बरसात में बूंदा बांदी पड़ रही है। एक साथ एक स्वर में। जब तेरा ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारे दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसाहि सुख बारी। रिधि से
विधि संपत्ति नदी सुहाई उमगे अवधा आंबोधि कहुआई मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति कही न जाए कछु नगर विभूति जन एतनिया बिरंची कर दूती सब विधि सब पूरा लोग सुखारी सब विधि सब पूरा लोग सुखारी रामचंद मुख चांद निहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाई बोले राजा रामचंद्र की जय। भगवान राम जी आए हैं और सुंदर आज गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि भगवान के आने के बाद पूरी अयोध्या में एकदम नई मंगल मोद उमंग हर तरफ छा गया, हर तरफ उत्सव होने लगा, घर घर उत्सव हो रहा है। लेकिन कितने दिन? 12 वर्ष 12 वर्ष भगवान राम अयोध्या में बड़े प्रेम से रहे। यहां जब इस माता जी को विदा करा के लाए हैं, महाराज दशरथ ने माता कौशल्या को एक संदेश दिया था, या आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि सास भी कभी, और जो बहू है कल वो भी सास है। मानती है कि नहीं मानती है? जो बहू थी वो आज सास है, और जो आज बहू है, जो आज सास है वो कल कभी बहू थी, और जो बहू है वो भी कभी जाकर आगे सास बनेगी। तो ये शिक्षा आप लोगों के लिए क्या महाराज दशरथ ने कहा, ये जो बहुएं आई हैं इनको मात्र बहू मत समझना। कब कहा? जब होता ना चलो दुल्हन उतारो परछो, अब दुल्हन उतारे घर मान ले चलो, उसी समय कहा रुकिए पहले समझ लीजिए। क्या समझाया? बोले पर घर बालक, ये दूसरे के घर से आई हैं, और हैं क्या? ये बालक है, ये भी किसी के कलेजे के टुकड़े हैं, किसी आंख के तारे होंगे, इनकी रखवाली करना है। कैसे? राखूं पलक नयन की नाई पुतरी की नाई। जैसे आपके नयनों में पुतरी है ना, और एक पलक है, जोर से फूंक मारिए तो पलक अपने आप बंद हो जाती है। राजा दशरथ ने कहा था ऐसे रखवाली करना इनको, अगर रखो तो तब परचन करो, वचन दो, और मैया ने वचन दिया था। यही वजह है कि वनवास के पहले दिन, जिस दिन वनवास हुआ है उस दिन के पहले माता कौशल्या के सामने सीता मैया ने कभी राम से बोला नहीं, एक भी शब्द बात नहीं किया है। प्रथम बार वार्ता हुई है तो सिर्फ कहां कौशल्या के सामने, वो भी देख किसको रही हैं? जमीन को देख करके बस आ रही है सामने। सास ऐसे बनिए, गोद में लेके घूमती हैं सीता मैया की डर, चिंता, पसंद नापसंद सब कुछ मैया कौशल्या जानती हैं। बिल्कुल 7:30 बजे 7:30 बजे 8:30 बजे।
बोली सियावर रामचंद्र की जय। 12 वर्ष बीता, भगवान राम की आयु 27 वर्ष की है, क्योंकि 15 वर्ष में विवाह करके आए, 12 वर्ष रहे, उम्र हो गई 27। 27वें वर्ष में राजा दशरथ नगर वासियों की मनोदशा को समझ करके अपने मन में भी सोचते हैं कि राम राजा बनने योग्य है और नगरवासी भी इसको चाहते हैं, इसलिए इसका राजा बनना सफल रहेगा। लेकिन हुआ क्या? एक दिन महाराज दशरथ श्रवण समीप भये सिद्ध के मनहु जरठापनो आशा उपदेशा। शीशा में मुंह देखा तो देखे तो क्या देखे, कान के पास बाल सफेद हो गए। स्वभावतः हर आदमी का बाल सबसे पहले कहां सफेद होता है? यहीं से शुरू होगा। कान के पास बाल से देखा, तब याद आ गया, क्योंकि राम के जन्म के बाद राजा दशरथ भूल गए थे कि मैं चौथापन में हूं। और उस दिन याद आया, मनहु जरठपन अस उपदेशा, कि अभी माया का चक्कर छोड़िए, मायापति को दीजिए और आप कहां जाइए? चौथेपन जाइए अमृत निपकानन, आपको वहां जाना है, यही लाभ लेना है। इसलिए राम को राजा बनाया जाए। गुरु वशिष्ठ को संदेश गया, गुरु वशिष्ठ आए, गुरु वशिष्ठ को बुलावा गया, गुरु वशिष्ठ आए और गुरु वशिष्ठ से महाराज दशरथ ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं राम को राजा अभिषेक दिया जाए, आपकी क्या राय है? आप अक्षत जुबराज आप अक्षत जुबराज पद, यही है ऊपर, एकदम ऊपर है। नरेश वशिष्ठ जी कहते हैं आप अक्षत जुबराज पद। आप ध्यान से देखिए, सोचिएगा, गुरु वशिष्ठ कर रहे हैं, कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हैं? गुरु जी कहते हैं कि आप अपने रहने पर ही राजपद दे दीजिए। तो बोले ठीक है हम दे देते हैं, लेकिन जरा उसका पत्रा निकालिए बाबा और लगन मुहूर्त तिथि देख लीजिए, कहीं भरनी भद्रा पंचक ये सब तो नहीं लगा है। तो गुरु वशिष्ठ ने तुरंत एक बात कही, सुदिन सुघरी तबहि जब राम होई जुबराज। सुदिन सुघरी तबहि जब राम होई जुबराब, काहे? तदैव लगनम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम बलम तदैव लक्ष्मी पदे ध्रियं युस्मरामि। बोले इनके लिए लगन खोजने की जरूरत नहीं, वही लगन है, वही मुहूर्त है, वही तिथि, वही नक्षत्र, वही सब कुछ है। कब? राम हो ही जुबराज। ये स्वयं लगन मुहूर्त बनाने वाले हैं। जिस दिन ये गद्दी पर बैठ जाएंगे उसी दिन राम के लिए मुहूर्त हो जाएगा। इसलिए देर मत करिए, वेग विलंब वेग न करिए नृप, साधिए सभी समाज। सुदिन सुघरी तबहि जब वेग विलंब न करिय नृप, साजिय सबहि समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। वही समय मुहूर्त है जब राम जी गद्दी पर बैठ जाए। तो क्या करें? बोले देर मत करो, तत्काल शुरुआत कर दो। कहीं कैसा जो व्यवस्था जैसे जैसे आप बताएंगे वैसे वैसे हम लोग तैयारी करेंगे। महाराज दशरथ को वेग की आदेश हुई। रात में
दिन में मंत्रणा हुई, सायंकाल गुरु वशिष्ठ जी गए, राज्याभिषेक की तैयारी सारे नगर में होने लगी। आइए हम सभी लोग उस दृश्य का दर्शन करते हैं, जिस प्रकार नगर में राजगद्दी की तैयारी हो रही है। सुनत राम अभिषेक सुहावा, सुनत राम अभिषेक सुहावा, साज गहा गहा अवध बधावा, साज गहा गहा अवध बधावा, राम सिया तन सगुन जनाए, राम सिया तन सगुन जनाए, पर कहि मंगल अंग सुहाए, पर कहि मंगल अंग सुहाए, पुलकी परस पर पुलकी पुलकी सप्रेम परस पर कराई, आगमन सूचक आई। सुनत राम शेक सुहावा, और बाज गा अवध बधावा। यही एक गलती हो गई, यही एक गलती हो गई। क्या? जो बाज गहा गह अवध ये गलती हो गई, क्योंकि पहले कहा था हे प्रभु जैसा जैसा जो जो आदेश आप करेंगे हम वैसे वैसे करेंगे। अयोध्या में सजावट होने लगी, पूरे नगर में शोर हो गया, पूरा नगर आनंदमय हो गया कि अब हमारे राम राजा हो जाएंगे। लेकिन देवताओं को यह बात नहीं अच्छी लगी। कैसे? क्यों? तिनहि सोहाए न अवध बधावा, काहे? चोरहि चंदने रात न सुहाई, तिनहि सोहाय न अवध बधावा। किनको? देवता को। कैसे? चोर ही, जैसे चोर को चंदनी चांदनी की रात न भावा। चोर को पूर्णिमा की रात नहीं अच्छी लगती है, वो तो चाहता है कि हर रात अमावस्या रहे। तो देवता क्या करते हैं? विघन मनावह देव कुचाली। अब सब सोच रहे हैं कि क्या करें कि राम राजगद्दी पर न बैठे, क्योंकि मर्यादा के अवतार है, पिता का आदेश हो जाएगा तो मना नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के पास गए और चूंकि भगवान की सहमति है वनवास में, इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया और सरस्वती से कहा जगत के कल्याण के लिए ये करना आवश्यक है। तो सरस्वती आई। कहां आई? अयोध्या में। और किसके पास आई? हाँ हाँ, नाम मंथरा मंदमती चेरी कई के, अजस पिटारी ताहि करे गई ग्रामती। क्यों? उसकी बुद्धि बदल गई। पूरे अयोध्या में एक ही शख्स मिला। कौन? मंथरा। क्या लिखा बाबा ने? अजस पेटारी। अजस पेटारी, जिसके अंदर अपजस की खान है। झोला भर भर के नहीं कहता, गठरी बांध के रखे हैं पेटी में। तो अजस पेटारी पूरा संदूक भर भर के रखी है। ये कौन है? कल बताएंगे। आप लोग याद दिलाइएगा, भूल जाइएगा तो हमारा दोष नहीं दीजिएगा। बोले जय जय सीताराम। याद दिलाना आपका काम।
मंथरा कौन थी, उसने ऐसा क्यों किया? अगर याद दिलाइएगा तो कल बताएंगे। मंथरा की मति, उसके मति को भ्रष्ट कर दिया किसने? मैया सरस्वती ने। क्यों? क्या देखा उसने? वो देख मंथरा जनक नगर बनावा, देख मंथरा नगर बनावा, मंजोल मंगल बाज बधावा, मंजोल मंगल बाज बधावा, पूछे सलोगन काहा उछाहो, पूछे सलोगन काहा पछाहो, राम तिलक सुनि भाउर दाहु, राम तिलक सुनि भाउर दाहु, राम तिलक सुनि भाउर दाहु। किसको? पूरी अयोध्या में, आप बात को ध्यान से सुनिएगा, पूरी अयोध्या में राम को लेकर के, अयोध्या ही नहीं अपितु पूरी धराधाम पर हमारे राम जी को लेकर अगर किसी के हृदय में जलन हुई तो सिर्फ दो लोगों के, दो ही का हृदय जला है भगवान राम के प्रति, दो का हृदय जला है। कल बताएंगे क्योंकि कल ही प्रसंग आएगा। पहले नंबर पर तो मंथरा आ गई, राम तिलक सुनि भाउर दाहु, आग लग गई कलेजे में, दौड़ करके गई। कहां? कैकेयी के पास। काहे? कि नैहरे से आई थी साथ में, इसलिए बड़ी प्यारी दासी थी मंथरा, गई कैकेयी के पास और कैकेयी से कहती है तुम्हें कुछ अता पता है क्या हो रहा है बाहर? मंत्र कैकेयी ने कहा तो रो क्यों रही है? क्या बात है? नारी चरित कर ढारई, आंसू रो क्यों रही है? ये बता। सभय रानी कह सिकिन कौशल। देखिए पूछा हाल चाल, मंथरा सुन रही है बड़े प्रेम से, कैकेयी क्या कर रही है? सभय रानी कह सिकिन, हे सखी, हे मंथरा डरो मत, मुझे बताओ क्या हुआ? कहीं तेरी जबान थोड़ी लंबी चलती है, कहीं लक्ष्मण ने क्रोधी है कुछ कहा तो नहीं दिया? अच्छा चलो डरो मत, मुझे बताओ कैसे हैं, किन कुशल? कुशल से तो हैं कौन कौन? पहले नंबर पर राम, दूसरे पर राजा दशरथ, तीसरे पर लक्ष्मण और चौथे पर भरत शत्रुघ्न। यह बतिया सुन करके मंथरा समझ लो एकदम बिल्कुल पागल हो गई और कह रही है पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हहु बस नाहु हमारे। क्या सारी चिंता हम ही करें? तुम्हारा बेटा ननियोरे में है, यहाँ क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता है? तुम्हें तो राजा का बस प्रेम भरी चिकनी चुपड़ी बात दिख रही है। नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखहु न भूप कपट चतुरा। अब मंथरा की बात सुनकर कैकेयी क्रोधीभूत हो गई और पूछ रही है फिरे असका बाहू कहा से घर फोरे, पुनि असका बाहू कहा से घर फोरे, तब धर जीभ कढ़ावहु तोरे, तब धर जीभ कढ़ावहु तोरे। और मंथरा कहती है हाँ हाँ कौन निप हो हमें कहानी चेरी छोड़ना हो भाई, मुझे कोई प्रभाव नहीं है, वो रानी बने ये राना बने हमें कोई लेना देना नहीं है। दुख तो इस बात का है कि
कैकेयी जिस दिन राम राजा बन जाएगा, राजमाता कौशल्या होगी, तुम सेविका बनकर रह जाओगी। तो कैकेयी कहती है नैहर जाना भरब बर जाए, नैहर जाना भरब बर जाए, जियति न करब सवति सेवकाई, जियति न करब सवति सेवकाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये बात कब कहती है? जब मंथरा ने एकदम आखिरी बाजी चल दिया कि 15 दिन से सज रहा है पूरी अयोध्या, साफ साफ झूठ। पूरी मानस में इतना सुंदर झूठ कहीं अगर बोला गया तो खाली यही बोला गया है। एक बार किसने बोला? मंथरा ने। कहां बोला? अयोध्या में, राम जी के घर में बोली है। क्या बोली? अच्छा, सज कब से रहा है? आज शाम को प्रोग्राम बना, रात ही में आकर बता रही है। और कह क्या रही है? पाख दिवस 15 दिन से सज रही है पूरी अयोध्या। तुम मोहिसन सुधि पायो आजू, तू आज पाई है सुधि, तू कितनी भोली है, तुझे तो पक्का कौशल्या दासी बना के रख लेगी। यह बात सुन करके तब वो कहती है नैहर जन्म भरब बरुजाई, जाकर नैहर में पानी भर लूंगी भौजाई के साथ, लेकिन जियत न करब सवत सेवकाई, सेव अपनी सौत की सेवकाई कभी नहीं कर लूंगी। काहे? सौतों की कथा भी कैकेयी को सुनाई मंथरा ने। देखो ऐसे ऐसे सौत होती हैं, पद मिल जाने के बाद नौकरानी बना देगी तुमको। तब बड़ा प्रसन्न हो गई, उसको नूपुर किंकर सोना चांदी दिया, बड़े प्रसन्न हो गई। तो कह रही अभी बताओ, तुमसे ज्यादा हित हमार कोई यहाँ है नहीं। जो खुद बिगड़ा हुआ है उसको कैकेयी कह रही है। जो वो कैकेयी जो राम को इतना प्रेम करती है, भरत से ज्यादा, कौशल्या चाहे जितना खिला दें, लेकिन कैकेयी मैया घर में हमेशा कुछ रात में बचा के रख लेती थी कि राम उठेगा। सुबह सोते राम आंख मूंछते घर में जाते थे, किसके? कैकेयी के। वहां जाकर कुछ खाते थे। ज्यादा समय कैकेयी मैया के साथ बीता है। भरत से ज्यादा प्रेम राम को करती है कैकेयी मैया। और कहती है कि तुम्हें 2 वरदान तुमको याद है कि नहीं? कौन से 2 वरदान, कब के हैं? बोले वो 2 वरदान जो राजा दशरथ के पास हैं देवासुर संग्राम में। तो बोले क्या करें, मांग लें? बोले मांगना है, लेकिन कब? भूपति राम शपथ जब कराए, तब मांगे हो जही बचन, भूपति राम शपथ जब कराए, तब मांगे हो जही बचन। क्योंकि मोही काज आज निसीबीते, होई आकाज आज निसबीते, बचन मोरा प्रिया माने जीते, बचन मोरा प्रिया माने जीते, बचन मोरा प्रिया माने जीते। और वरदान मांगिए। क्या वरदान मांग रही है? पहले बार में मांगना हुए कबर भरत हिटेगा, भरत हितेगा, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहले वरदान में मांगना भरत राजा बने। बोले ठीक। बोले दूसरा वरदान, हाँ 14 बरस राम बनवासे, 14 बरस राम बनवासे,
तापस बेस विदेश उदासी, तापस बेस विदेश उदासी। वरदान भी मांगा तो क्या, पहले वरदान में भरत को राजा और दूसरे में राम को वनवासी बनाओ, लेकिन कैसे? तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विदेश उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। 14 बरसी राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। कब मांगना है? भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे सूझे बचन न टरई। वरदान तब मांगना जब राम की शपथ ले लें। और कह करके चली गई कैकेयी, अपना सारा जेवर जेवरात उतार दिया महाराज, उतार करके कोप भवन में चली गई। भगवान के अभिषेक की तैयारी करके महाराज शाम को आए हैं महल में। कैकेयी के पास गए, सुमित्रा को बुलाया, सबसे मिले, मिलजुल कर आए। और जब महाराज दशरथ कैकेयी के भवन की तरफ चले हैं, कनक भवन, आगे गए तो वहां पता लगा, दासियों से पूछा कहां है रानी, तो दासियों ने कहा महाराज कोप भवन में है। तो अब ये राजा दशरथ हैं, सुरपति बसहि बाहुबल जाके। दशरथ कोप भवन की तरफ चल रहे हैं। कोप भवन सुन सकुचेउ राऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। महाराज दशरथ का पैर आगे नहीं बढ़ रहा है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर महाराज दशरथ की वो सबसे जो कमजोर स्थिति बनी उसकी दर्शाते हुए कह रहे हैं कि देखो काम प्रताप बढ़ाई। आज काम के वशीभूत हो गए, पत्नी के कोप से रुष्ट हो गए हैं। आइए आज की कथा को यहीं हम विराम देंगे। कल कोप भवन भगवान राम का वनगमन होगा। आइए सुंदर सी पावन आरती। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। और आवश्यक सूचना है, बोलिए जय सिया राम। अभी तक आपके बालाजी ना सुनाइला। हाँ, मारवाड़ी मंदिर कमेटी की तरफ से नित्य ये निवेदन किया जाता है आप लोगों से, या तो आप लोग झूठ बोलते हैं कि आपकी चोरी होती है, और या तो आप लोग जानबूझ के चोरी कराते हैं ताकि मंदिर कमेटी से या जजमान से या जो लोग देनदार हैं उनसे लें हम। नहीं तो नित्य निवेदन हम भी आपसे करते हैं कि आरती के समय सब अपने अपने स्थान पे खड़े रहें, कोई भीड़ ना लगाए। जब भीड़ नहीं लगाएंगे तो चोरी नहीं होगी। और रोज एक ही निवेदन को कई तरीके से कहता हूं, लेकिन पता नहीं क्या है, या तो आवाज सुनाई नहीं देती क्या वहां तक? अच्छा, बाहर तक सुनाई दे रही है। एक बार और विशेष सूचना कि आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, पर्स अपने हाथ में रखें। आरती की थाली के लड़ने के चक्कर में उसको वहां छोड़ देते हैं, वहां से कोई सामान गायब कर देता है। आप मंदिर प्रांगण से आके मंदिर कमेटी से वो करते हैं शिकायत। तो ये मंदिर कमेटी की तरफ से ही निवेदन है कि आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, अन्यथा मारवाड़ी मंदिर कमेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और महाराज जी के लिए एक विशेष निवेदन है कि 7:30 बजे तक आप आरती कर दें। 7:30 बजे आप मंच खाली ना करें, ये भी कमेटी की तरफ से निवेदन है। 14 बार बताया जा चुका है।
श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम श्री राम। और ये जो लोग आगे खड़े हैं ये थोड़ा पीछे चलें। अभी मैंने आपसे माइक से निवेदन किया था, फिर आप लोग वही कर रहे हैं। थोड़ा पीछे चलिए, आगे कोई नहीं आएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखारग्निरजायत। आरति श्री राम मायर कीरत कलित ललित सियपी गावत ब्रह्मा दिगनो और सब लोग आरती में विघ्न ना डालें, आरती छीने मत। तन को सर्वस सारया माता सबई आरत श्रीरा गावत संतत शंभु भवानी आरोगाट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग बजोटे गरुड़ के आरत श्रीरा कलिमाला रानी विषय रस की सुभग श्रृंगार मुक्ति जोग रामायण
ललिता कलिता ललिता पिया रात कलिता ललिता पिया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोले उमापति महादेव।